सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा, योर मैथमेटिक्स मेंटोर, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नाम है इसका सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। देखो, अगर आप परेशान हो रहे हो भाई इस साल हमारी जो बोर्ड क्लास है उसका रिजल्ट कैसा होगा, क्या हम मैथ्स में अच्छा कर पाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए। अब आपको उस तैयारी को चार चांद लगाने के लिए मैं लेके आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो आज जो है अपना चैप्टर, सर कौन सा वाला चैप्टर है, हम लेंगे हमारा सबसे बढ़िया प्यारा छोटू मोटू चैप्टर। नाम है इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बिल्कुल जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे अलग अलग टाइप के, बहुत सारे क्वेश्चंस है। पहले एमसीक्यू, फिर असर्शन रीजन, उसके बाद 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। ज्यादा कोई बड़े मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते नहीं है। तो हम इसको आज कंप्लीट करेंगे जितना हो सके। ठीक है, तो कंप्लीट आपको देखना है, और देख के ऐसा नहीं है कि एक बार में देखना है, टुकड़े टुकड़े में देखिए, पर देखिए पूरा, ताकि आपको पता चल जाए किस तरह क्वेश्चन सीबीएसई पूछने वाली है। लास्ट के 2-3 साल के अंदर कैसे पूछे गए हैं, चलो भाई देखते हैं। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है भाई, सबसे पहली जो बात होगी, थोड़ा सा शॉर्ट रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। आप भी भूल गए होगे, है ना, और मैं भी भूल गया होऊंगा। थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि आज हमारे पास जो चीजें काम आएंगी, क्या चीज काम आएगी। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें काम लाएंगी। देखो, अब आपके पास इसमें ज्यादा वैरायटी तो है नहीं, सिलेबस रिड्यूस होने के बाद ज्यादा कुछ बातें नहीं, लेकिन सवाल सबसे पहले यही आता है कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी सबसे पहले अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर के अंदर इनवर्स फंक्शंस का थोड़ा जिक्र आता है कि एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो कब करता है। तो आप बोलोगे बिल्कुल हमें पता है। एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब हमारे पास वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब है इंजेक्टिव प्लस में सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब अपन समझते हैं ना क्या होता है, 1 1, और सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, ऑन टू। तो 1 1 प्लस ऑन टू अगर आपका फंक्शन होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन सर हमें तो पता है ट्रिग्नोमेट्री जो थे अपने, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस वो सारे के सारे पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब क्या होगा कि उस कुछ टाइम बाद उसका ग्राफ रिपीट करता है, मतलब उनके डिफरेंट डिफरेंट आप इनपुट दोगे तो उसके ऊपर आउटपुट आपको कहीं ना कहीं सेम वैल्यूज मिल सकती है। और अगर आपके पास सेम वैल्यूज मिलेगी, तो अगर अलग अलग आउटपुट पे सेम वैल्यूज मिलेंगी तो आपका ही हो जाएगा ये कितना, मैनी टू वन। तो इसका मतलब वो आपका 1 1 नहीं बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमने क्या करा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो उस दौरान हमने क्या करा था कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज यानी ग्राफ हमने कट करा था, यानी डोमेन और रेंज को हमने रिड्यूस करा था, ताकि वो फंक्शन आपका इनवर्स फंक्शंस उनके बनाए जा सके। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारे पास सबसे पहले ये चीज है कि डोमेन और रेंज ऑफ आईटीएफ क्या है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज क्या होंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है भाई, सबसे बेसिक डेफिनेशन यही है। और आपको पता होना चाहिए कि अपने पास मेनली जब ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस है, तो इसका मतलब इनवर्स भी 6 होने वाले हैं। तो हमारे पास पहला क्या है, y बराबर साइन इनवर्स, फिर कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स। तो जल्दी से एक बार रिकॉल कर लो मेरे साथ साथ क्या क्या चीजें अपने पास आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो साइन इनवर्स जो इसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1। ठीक है, उसका रेंज क्या होगा, तो रेंज में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, मतलब इसकी ब्रांचेस तो और भी हो सकती है, लेकिन हमने जो मेन ब्रांच कट करी थी ना मैथमेटिशियन से, वो थी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं उसको, और वो होती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। बिल्कुल याद रखने अपन लोग को। कोस इनवर्स की कितनी है, -1 से 1। तो जैसे हमारे पास साइन और कोस जो था उसका अपने पास साइन और कोस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो आपने ग्राफ देखा है वो लगभग सेम सेम चलता है ना। बस उसमें आपको यही पता है कि -1 से 1 चल रहा था। क्या क्या चल रहा था उसके अंदर, आपका रेंज, है ना, उसका रेंज। तो उसी रेंज को आप स्वैप कर दोगे तो भाई इनवर्स का क्या बन जाता है, वो डोमेन, है ना। तो यहां से साइन इनवर्स कोस इनवर्स का आपका डोमेन होगा -1 से 1, लेकिन फर्क आता है रेंज में। रेंज क्या होगी, तो देखो अब आप रिलेट कर लो ना, रटना है अपन को जल्दी जल्दी से। तो साइन इनवर्स का रेंज और आपका कोसेक इनवर्स का रेंज और टेन इनवर्स का रेंज, इनमें थोड़ा थोड़ा रिश्ता है। रिश्ता ये कि -π/2 से -π/2 से -π/2 से π/2 चल रहा है। लेकिन इसमें आपको पता है कोसेक इनवर्स जो होगा उसमें जीरो क्यों हटाए, क्योंकि आपको पता है कोसेक जीरो पर नॉट डिफाइन होता है, तो वो वैल्यूज आपको हटानी पड़ेगी, तो इसलिए जीरो आपका आएगा ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और 1/sin 0 तो 1/0 होगा ही नहीं, तो इसलिए हटा देंगे। ठीक है भाई, टेन इनवर्स का आपको पता है 10 90 डिग्री में नॉट डिफाइन होता है, इसलिए हम लोग इसमें ओपन इंटरवल ले लेते हैं। ऐसे अगर मैं चलूंगा कि अगर मैं बोलूं कोस इनवर्स, है ना, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, इनके भी रेंज में रिश्ता आएगा। इनका आएगा 0 से पाई। अब कभी क्लोज आएगा, कभी ओपन आएगा, और कभी उसमें से वो वैल्यू हट जाएगी जो जहां पर कोट नॉट डिफाइन होगा। तो आप देख सकते हो कोस का
जीरो से पाई, कोई टेंशन ही नहीं है कोस इनवर्स का। इसमें जीरो से पाई माइनस पाई बाय टू, क्योंकि यहाँ पर सेक आपका नॉट डिफाइन है। लेकिन कोट में मैंने बोला कोट के अंदर पाई बाय टू नहीं हटेगा, क्योंकि आपको पता है कोट 90 अपन को पता है tan 90 नॉट डिफाइन होता है, पर कोट 90 जीरो होता है। तो इसमें जीरो से पाई आएगा, क्या आएगा, जीरो से पाई कोट इनवर्स का, याद रखना है ना, ठीक है सर। अच्छा उसके बाद और क्या है, और अपने पास कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का आपका डोमेन क्या होगा, दोनों का आर में से -1 से 1 हटा दो। इसी चीज को अपन और भी कैसे लिखते हैं, अपन को पता है ना, देखो इसको ऐसे लिखते हैं अपन, मोड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी लिखते हैं मैथ्स के अंदर। और जो ये चीज लिखी है अपन लोगों ने, इस चीज को अपन और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मोड एक्स की वैल्यू आपकी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी इस चीज को और भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, हमारा जाएगा कहां तक, -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें लिखने के तरीके, तो फटाफट से शॉर्ट रिकॉल कर लेते जल्दी से, ज्यादा परेशानी अपन को उठानी नहीं है, ठीक है भाई। tan इनवर्स कोट इनवर्स का आपको याद रखना है, ये तो मस्त खाता है, कोई टेंशन नहीं है, इसको खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये मस्त खाता है। इनके क्या होते हैं, tan इनवर्स कोट इनवर्स का होता है रियल नंबर, साइन इनवर्स कोस इनवर्स का -1 से 1 होता है डोमेन, और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का कितना होगा, r में से -1 से 1 हटा दो ओपन इंटरवल में, याद रखना। अगर मैं डोमेन में तो रिश्ता निकाल लिया, अब अगर मैं देखो रेंज में, तो रेंज में रिश्ता किस किस का आएगा, साइन इनवर्स का, कोसेक इनवर्स का, tan इनवर्स का, और -π/2 से π/2, उसमें से कोसेक इनवर्स से 0 हट जाएगा, और आपके पास tan इनवर्स में लेंगे हम लोग क्या, ओपन इंटरवल। सेम यहां पर से रेंज में रिश्ता किस किस का रहेगा भाई, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स। तो कोस इनवर्स का क्लोज इंटरवल 0 से पाई, सेक इनवर्स 0 से पाई क्लोज, पर उसमें से -π/2 कर देंगे, क्योंकि वहां पर नोट डिफाइन हो जाता है सेक π/2 पे। अच्छा कोट इनवर्स में आपका क्या आएगा, 0 से पाई ओपन इंटरवल। तो ये याद रखनी है ना फटाफट से। अब मैं पढ़ाने तो आया नहीं हूं, मैं तो क्वेश्चन कराने आया हूं। अगली बात है प्रॉपर्टी की, ये वाली, ये आपकी प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन है इनवर्स की प्रॉपर्टी एक्चुअली में, है ना, कि अगर बाहर इनवर्स साइन इनवर्स है तो वो चाहेगा उसका दोस्त आ जाए। तो जैसे ही दोस्त मिलेगा तो ये कैंसिल आउट होकर आप बोलते हो एक्स आ जाता है। क्यों आता है, वो ऐसे ही यहां से जाएगा फिर वापस वही आ जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखना है आपको कि कब आता है ऐसा, ये कब आएगा भाई, ये आएगा जब आपकी वैल्यू क्या होगी, -π/2, मतलब कुल मिला के ये जो वैल्यू है ना x, ये साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। मतलब ये चीजें कैंसिल आउट होके x कब देगा, जब ये साइन इनवर्स की रेंज में होने वाला है, कौन, x की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी, तो साइन इनवर्स की रेंज में तब आके x आएगा। ऐसे कोस इनवर्स कोस x, बाहर कोस इनवर्स तो अंदर उसका दोस्त मिला, तो वो बराबर x कब आएगा, जब आपके पास x की वैल्यू कोस इनवर्स की रेंज में होगी, यानी 0 से पाई। ऐसे tan इनवर्स tan x, तो x की वैल्यू tan इनवर्स की रेंज में होगी, और tan इनवर्स की रेंज क्या होती है आपको पता ही है, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है, वो लिखा पड़ा है। कोट इनवर्स से कोट x कितना आएगा, जब आपके पास x की वैल्यू कोट इनवर्स की क्या होगी, रेंज में होगी, रेंज आपको पता है 0 से पाई ओपन इंटरवल। सेक इनवर्स से सेक x कब आएगा, जब x की वैल्यू सेक इनवर्स की क्या होगी, रेंज में होगी, रेंज क्या होती है 0 से पाई -π/2 हट। कोसेक इनवर्स से कोसेक x कब आएगा, जब कोसेक इनवर्स की रेंज में होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। आगे बस समझ में, मतलब कोसेक इनवर्स की रेंज की औकात इतनी तो रहेगी यार, कोसेक इनवर्स को कुछ ही खिलाओ, उसकी औकात इतनी तो आएगी, सिंपल सी बात है, सिंपल वाली बात। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी। आपको इसमें बस याद रखना है कि अपने पास जो ओड फंक्शंस होंगे या इवन फंक्शंस होंगे, अगर मेरे पास मैं बोलूं भाई साहब ओड फंक्शंस क्या होंगे, तो इवन फंक्शन बता दूं पहले आपको मैं। इवन फंक्शन वो होता है जब आप उसको माइनस खिलाते हो तो आपका fx आ जाता है वापस, सेम टू सेम। और आपका ओड फंक्शन क्या होता है, ओड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके अंदर आपके पास माइनस खिलाओगे तो बाहर माइनस फेंक देगा और खुद वापस प्रकट हो जाएगा। लेकिन याद रखना सारे फंक्शन इवन ओड नहीं होते, कुछ होते हैं नन, NON नहीं है ना, वो वाली नन नहीं है, नाइदर ओड नोर इवन भी होते हैं ना, ठीक है। तो यहां पर से आपको याद रखना जो जो बाहर फेंक रहा है, तो देखो साइन इनवर्स, tan इनवर्स और आपका कोसेक इनवर्स, ये सारे ओड फंक्शंस है। तो इनके अंदर जब भी माइनस आएगा तो हमेशा माइनस बाहर फेंक देना, है ना, माइनस बाहर फेंक देना। लेकिन आपके पास कोस इनवर्स और आपका ये कोट इनवर्स और सेक इनवर्स, ये आपके ओड फंक्शंस नहीं है, ये आपके ओड फंक्शन नहीं है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, पाई माइनस करके, पाई माइनस और ये एक्स की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स को खिला, ठीक है। कुल मिला के क्वाड्रेंट के कारण हो रहा है, वो शिफ्टिंग चल रही है, अभी अपन को इतना नहीं समझ, ठीक है भाई। तो माइनस कोस इनवर्स के अंदर गया या कोट इनवर्स के या सेक इनवर्स के, तो वो पाई माइनस करके लिखना है, ठीक है। बाकी आपको पता है ना x की वैल्यू जो भी रहेगी वो इनकी रेंज में रहेगी या डोमेन में रहेगी। तो ऑब्वियस ही बात है इधर x की वैल्यू साइन इनवर्स खा रहा है तो मतलब वो डोमेन में आएगी, डोमेन। वो चीजें तो अब निश्चिंत रखनी है आपको ना। अगली बात करते हैं,
तो हमारा भाई शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत देर हो गई होगी क्वेश्चन की, भाई क्वेश्चन कब आएंगे, 10 मिनट तो खा गए यहीं पे ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं जल्दी से फटाफट से तो हमारे पास क्वेश्चन आया सिंपल सा कि वैल्यू 4 कोस हाफ कोस इनवर्स 1/8 क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया, है ना। तो आप मुझे बताओ कि आपको इसमें कोई ना कोई आंसर न्यूमेरिकल दिख रहा है ऑप्शन के अंदर, तो आपको बस सिंप्लीफाई करना है। और आपको पता है कि यहां पर से जब भी ट्रिग्नोमेट्री वाला भार होता है और अंदर जो आपका इनवर्स का होता है, तो ये आपको पता है ना, ये एंगल ही तो है। कोस इनवर्स 1/8 एक एंगल है, तो आप इस एंगल को थोड़ी देर के लिए बोलोगे कि तू देख भाई एंगल है, तो आप इसको कुछ मान लो, थीटा बराबर क्या मान लो, कोस इनवर्स में 1/8 मान लिया। और जैसे ही आप मानोगे तो कोस इनवर्स को इधर प्रस्थान कराऊंगा, तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कोस थीटा इक्वल टू में 1/8 बन गया भाई साहब, बिल्कुल बन गया सर। यानी अब आप सोचो कि आपने थीटा मान लिया, तो ये चीज लिखी क्या पड़ी, इसकी असला रूप दिखाओ, असला बारूद क्या है वो दिखाओ। ये आपका ये लिखा पड़ा है ये चीज, यानी आपको एक तरह से 4 कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी, 4 कोस थीटा बाई 2 की आपको वैल्यू बतानी है। अब आप बोलोगे सर कोस थीटा बाई 2, हाँ ये तो निकाल सकते हैं, कैसे, यहां से कोस थीटा लिखा पड़ा है, तो इसका हाफ एंगल तो निकाल ही सकते हैं अपन लोग, नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, क्या दिक्कत है इसके अंदर। इसको क्या लिख दूंगा, हाफ एंगल से आप बोलोगे कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 -1 इक्वल टू 1/8। ठीक है, अब ये उधर चल जाएगा, तो ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है कितना बनेगा, ये आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा उधर जाके +1 तो हो जाएगा सीधा 9/8। अब आप बोलोगे कि सर यहां से इस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को यहां रखेंगे और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 बन गया 16। और आपको पता है कोस थीटा बाई 2 है, तो स्क्वायर रूट हटेंगे, तो सीधा सीधा सा आपको पता होना चाहिए कि इसमें दो आंसर नहीं आएंगे प्लस माइनस, यहाँ पर आपको पॉजिटिव ही रखना है क्वाड्रेंट के हिसाब से, क्योंकि अपना जो है रेंज में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से सीधा आंसर क्या आएगा इसका, इसका रूट ले लो 9/16 और ये आ जाएगा आपका कितना 3/4। तो कोस थीटा बाई 2 का आंसर 3/4 आ गया, तो इसको आप यहाँ रख दो। अब 4 × 3/4, इसका आंसर कितना आ गया भाई साहब 3। और कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ए ऑप्शन आपका मैच कर गया। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, यहाँ पर से अपन लोग जो है इस इनवर्स वाले को ऐसा ही बोलते हैं अपन, आर्क कोस। तो कल को आर्क कोस दिखे तो वो इक्वल टू कोस इनवर्स ही होता है, घबराना नहीं है ना, आर्क कोस आर्क साइन सारे के सारे इनवर्स ही होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे ना, ठीक है अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज एज शोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स। मतलब आपके पास ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, इसमें से है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इस इनवर्स, मतलब इसका इनवर्स कौन सा फंक्शन है। तो आपको पता होना चाहिए वैसे तो कि आपका जो ग्राफ होता है भैया, उसमें किसी फंक्शन का ग्राफ जो होता है उसका इनवर्स जब मैं बनाऊंगा तो y बराबर x में सिमेट्रिक होगा। y बराबर x मतलब लाइन ये हो गई y बराबर x, है ना, इस पे सिमेट्रिक होना चाहिए। अब आप सिमेट्रिक सोच तो सकते नहीं हो, पर आप थोड़ा सा ये सोच सकते हो कि ये ग्राफ तो जाना पहचाना दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा क्या, ये ग्राफ तो मुझे बहुत जाना पहचाना दिख रहा है, आपको साफ दिख रहा होगा कि ये जो ग्राफ है इसमें ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, किसका ग्राफ है भाई, बहुत कॉमन है, क्योंकि आपने तो 6 ही तो है, उनमें से एक ही तो पहचानना है। आपको साफ दिख रहा है साइन जैसा तो है, पर ये साइन नहीं है, आपका क्या है, y बराबर में कोस x, इसका ग्राफ है y बराबर में कोस x। तो y बराबर कोस x है, तो आपको ये देखना है कोस इनवर्स x का ग्राफ कौन सा होगा। अब आपको पता होना चाहिए कोस इनवर्स x है, उसकी जो डोमेन है वो -1 से 1 आएगी, और उसकी रेंज जो आएगी ना वो आएगी आपकी 0 से पाई, यानी कहीं ना कहीं उसका ग्राफ 0 से पाई, मतलब है हमेशा x एक्सिस से ऊपर ही रहेगा। तो x एक्सिस से ऊपर कौन सा ग्राफ है, साफ आपको साफ दिख रहा है, ये नहीं है ना, ये भी नहीं है, ये तो -1 से 1 चल रहा है, -1 से चल रहा है, हाँ ये वाला चल रहा है भाई अपन को ना, साफ दिख रहा है, तो यही इसका आंसर। वैसे आपको सबको ग्राफ याद होगा, इसका तो ग्राफ ऐसे है, ये ऐसे मॉडल जैसा ना यूं कर रहा है ठीक है, चलो सही है। अच्छा ये वाला किसका है भाई, ये आपको पता है किसका ग्राफ है, ये कोट इनवर्स का है, 0 से पाई चल रहा है ना, और ये वापस ऐसे सांप देवता वापस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो ये आपका कोट इनवर्स का है। ठीक है, टेन इनवर्स का कैसे आएगा, टेन इनवर्स में ऐसे आएगा, माइनस है ना, नीचे से आता है वो आपका आएगा -π/2 से π/2 के बीच में चलेगा उसका ग्राफ, है ना, रेंज उसकी यही है। चलो अगले पे चलते हैं फटाफट से। ओके, बाकी आप देख सकते हो कि किस किस के अंदर, देखो ये वाला जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये वाला जो ग्राफ है इसको भी देख लेते हैं। ये आपका किसका ग्राफ है, अगर मैं ऐसे बनाऊंगा पूरा तो आप फीलिंग आ जाएगी, अरे ये तो आपका साइन एक्स का ग्राफ है, लेकिन इसने लिया कहां तक का है, इसने लिया है आपका सीधा सीधा सा वहीं तक का, कहाँ तक का, जब हम यूज करते हैं कि साइन एक्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना, कि उसका आप इनवर्स एग्जिस्ट कराते हैं, तो वो वाला ग्राफ लिया गया है, वो ग्राफ है। और इसी का अगर आप y बराबर x में सिमेट्रिक कर दोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ
ये y बराबर x में जैसे आप सिमेट्रिक करोगे तो ये भाई ऐसा नहीं बनेगा क्या, बताओ, ये ऐसा नहीं बनेगा, ये ऐसा देखो इस तरह का। और ये आपको कहाँ दिख रहा है, फूल पत्ती ये फूल पत्ती कहाँ दिख रही है, ये वाली। तो ये किसका ग्राफ है, समझ गए ना आप, ये है हमारा सर साइन इनवर्स x का। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो अगले पे चलते, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट भी समझना है अपन को। अब अगला क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स x और -1 से 0 खिला रहे हैं इसको साइन इनवर्स को, तो रेंज बताओ y की क्या होगी। अरे भाई साहब, अब आप वैसे तो सोच ही सकते हो यार, देखो सीधा सीधा सा आप ऐसे सोच लो इसको, ग्राफ से भी सोच सकते हो। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर से ये साइन इनवर्स x है ना, तो आप इसको पुट कर सकते हो, चालाकी से सोच लो वैसे, नहीं तो आपको वैसे दिख जाएगा जब x के लिए -1 से 0 खिला रहा हूं, जब -1 से 1 खिलाते हैं साइन इनवर्स को तो वो आउटपुट देता है -π/2 से +π/2 तक। जब मैं -1 से 0 खिलाऊंगा तो आप सीधा बोलोगे कि -1 का मतलब साइन इनवर्स क्या बनेगा यहाँ पे -π/2, और 0 पर क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। तो सीधा सीधा सा आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर से इसमें आपसे पूछ लूं तो आप बोलोगे कुछ नहीं करना इसके अंदर, तो हमें पता है सीधा आंसर आएगा -π/2, और इक्वलिटी है तो वो भी आएंगे, यानी -π/2 से 0 आएगा। सीधा सीधा सा आ गया। बाकी आप इसमें अगर सोच रहे हो भाई मैं इसकी x की वैल्यू रखूंगा, तो देखो रखने की जरूरत नहीं है यार। देखो यहाँ पर से आप इसमें x की वैल्यू रखोगे ऐसे, तो वो ये आएगी ना, साइन y बन जाएगा उधर जाके। ठीक है, अब आप इनवर्स लोगे बोथ साइड तो बात वही बननी कि भाई आप यहाँ पर इनवर्स ले लो। अब इनवर्स लोगे तो आपको दिख जाएगा कि साइन इनवर्स में -1 कूदेगा, और इसका इनवर्स लूंगा साइन इनवर्स साइन y, तो ये y बन जाएगा, और यहाँ पर से साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, 0। अब आप बोलोगे ये तो हो गया खत्म, कि माइनस है बाहर फेंक देगा और साइन इनवर्स 1 बनेगा। साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है, साइन 1 कितने पे होता है, π/2 पे होता है, और ये आपका y बन गया, और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 0, मतलब साइन 0 पे 0 होता है, तो ये आ गया आपका आंसर -π/0। ऐसे भी कर सकते हो, और बाकी आप ग्राफ भी बना सकते हो। ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ कैसे बनाओगे, अच्छा सवाल है, मैं जवाब दे देता हूँ। भाई हमें ग्राफ बनाना आता है नहीं आता, पहले तो ये सोच लो। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो साइन इनवर्स है उसका डोमेन होना चाहिए -1 से 1, आ गया 1 -1 से 1। अब आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी x एक्सिस हो गई है, आपकी y एक्सिस हो गई है, तो मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया भाई, आपको बहुत कुछ पता है। और इसकी रेंज कितनी है, ये आप बोलोगे -π/2 से ये चलता है +π/2। अब पूरा ग्राफ तो ऐसे आएगा ना, लेकिन उसने बोला है खिलाना कितना है, -1 0, मतलब आपका जो ग्राफ आएगा वो इस रेंज के अंदर आएगा, इस इनपुट के अंदर आएगा, इस डोमेन के अंदर आएगा। तो आप बोलोगे यार इसका ग्राफ तो इतना सही तो आएगा, ये वाला ग्राफ नहीं आएगा। तो आप मुझे बता दो इसकी रेंज कितनी आ रही है ना, यही तो आ रही है ये वाली, तो -π/2 0 इसका आंसर आएगा, y की वैल्यू, खत्म कहानी। चलो अगला क्वेश्चन अपने पास है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। भाई ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब आपको बताऊं प्रिंसिपल वैल्यू है, मतलब साइन इनवर्स कोस 43π/5 का आंसर क्या आएगा। तो आप बोलोगे सबसे पहले समस्या तो ये है कि बाहर साइन इनवर्स है, तो वो चाहता है मेरा दोस्त दिखे मुझे, और उसका दोस्त कौन है, साइन। पर दोस्त दिख नहीं रहा है, तो दोस्त को दिखाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे हमको आता है, दोस्त आएगा कब, जब दोस्त एंगल लगाओ। दोस्त एंगल का मतलब है अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट, दोस्त एंगल है ना। तो भाई इसको पहले बड़े सारे कचरे को छोटा कर लेते हैं। आप बोलोगे हाँ जी हमें आता है, और मेरे ख्याल में आप क्या करोगे, आप बोलोगे इसको लिख लेते हैं कुछ ऐसा, क्या लिखेंगे भाई, 5 8 40 लिख लूँ क्या है, या 5 9 45। मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख लेते हैं 9π, है ना, 9π माइनस में, ज्यादा नजदीक जाएंगे ना अपन एंगल, 3π/5 और 2π/5 में, तो मैं चाहूंगा छोटा ज्यादा हो एंगल। तो 9π माइनस में आपका हो जाएगा कितना, 5 9 45 -2π/5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और आप बोलोगे 9π क्या है, भाई साहब 9π है आपका ओड मल्टीपल या इवन मल्टीपल π/2 का, तो आप बोलोगे π/2 का इवन मल्टीपल होता है, चेक कर लेना, अब इतना नहीं बताने वाला है जल्दी में। ये आपका इवन मल्टीपल, तो इसका मतलब चेंज तो होगा नहीं, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेंट देख लेते हैं कौन से एंगल में कूद रहे हैं। तो आप बोलोगे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बताओ भाई ये 0 हो गया, 2π यहीं आएगा है, 4π यहीं आएगा, 6π यहीं आएगा क्या, रुको जरा जोश में गा गया मैं। देखो 2π हो गया अपना, उसके बाद दूसरा चक्कर लेंगे 4π हो जाएगा, है ना, फिर 4π के बाद लेंगे तो 6π यहीं आएगा, और मैं बोल रहा हूँ 8π भी यहाँ पे टपक जाएगा। अब 8π के बाद यहाँ तक कंप्लीट, तो आप 9π जाओगे तो ये आपका 9π बनेगा, और 9π में से आप माइनस कर रहे हो 2π/5, मतलब किस क्वाड्रेंट में कूदे आप कूद रहे हो यहाँ पे, कहाँ, यहीं पे आएगा एंगल, है ना, ये आएगा अब यहाँ पहुंच गए तो आप मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में कूदे हो, सेकंड में। इसका मतलब ये जो भी आंसर आएगा, ये जो भी आंसर आएगा इसका, वो आएगा -cos 2π/5, आ गया। अब आप मुझे बताओ साइन इनवर्स के अंदर माइनस कूदा, तो साइन इनवर्स कहेगा बाहर फेंको,
बाहर फेंक दो, अपन को नहीं चाहिए सिस्टम। ठीक, आ गए यहाँ तक। अब आप मुझे बता दो कि बाहर साइन इनवर्स है और अंदर कोस है। अब छोटा एंगल हो गया भाई काफी, है ना। पाई बाई 5 इज लाइक कितना हो जाता है, ये आ जाएगा आपका 180/5 कर लो, कितना आ जाएगा 5 या 15, और ये हो जाएगा आपका 36। तो 36 दूनी 72 डिग्री पहुंच गए अपन, 0 से 90 में कूदाएंगे। तो यहां से आप एक काम करो, इसको साइन इनवर्स से को साइन में कन्वर्ट कर लो और आप बोलोगे आता है हमको। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसको 90 माइनस थीटा कर लो ना, यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा साइन में पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई, है भाई, हो गया। तो यहां से आपका साइन इनवर्स, है ना, और बाहर माइनस और चल रहा है, देखो भूल ना जाना, मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, अब ये कितना बनेगा, इसको कर लो आप लोग, एलसीएम लोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये आपके पास बनेगा, नीचे आएगा 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 पाई माइनस में 4 पाई, यानी आपका 5 पाई माइनस 4 पाई हो जाएगा पाई। अब आप मुझे बताओ ये सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, इसको काट के क्या पाई बाई 10 लिख सकते हो? तो आप बोलोगे बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये जो एंगल है पाई बाई 10 जो है ना आपका, ये पाई बाई जो 10 है वो आपका बिलोंग्स कर रहा है किसमें, औकात में, है ना, औकात में है भाई, है ना। देखो माइनस पाई बाई 2 से तो बड़ा ही आ रहा है ना ये, बाकी पाई बाई 10 और पाई बाई 2 में छोटा छोटा कौन है, तो आपको साफ दिख जाएगा यार, पाई पाई को भूल जाओ। आप तो देखो ये 1/10 है और ये आपका 1/2 है, तो इसमें से कौन बड़ा है आपको साफ दिख रहा है यार। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, इससे करेंगे तो 2 आएगा, इससे करेंगे 2 आएगा, तो 10 बड़ा है, यानी कि 1/2 आपका बड़ा है, यानी 1/2 यानी पाई बाई 2 से छोटा एंगल है। इसका मतलब इस रेंज में आ गया, रेंज में आ गया तो आप कह सकते हो जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन बाहर माइनस है तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन इसका बी इसका सही जवाब है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ना, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए अपने अंदर। अब चलते हैं अगले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कोस पाई बाई, आराम समझाऊंगा भाई, कॉन्सेप्ट कवर करके चलेंगे ना, थोड़ा टाइम लग रहा है तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। कोस पाई बाई 6 प्लस कोट इनवर्स माइनस √3, अच्छा बाहर कोस है, अंदर आपका पाई बाई 6 प्लस में माइनस आ गया ना। कोट इनवर्स आपका कैसा फंक्शन, ओड फंक्शन नहीं है, तो ये पाई माइनस करके लिख दूं सीधा, कोट इनवर्स में √3 लिख दिया। फिर आगे क्या होगा, कोस पाई बाई 6 प्लस में पाई माइनस में कोट इनवर्स √3, तो कोट √3 पे कितने पे आएगा, तो आपको सबको पता है कि tan तो आपका होता है कितने में, 60 डिग्री, यानी पाई बाई 3 पे, तो ये आएगा आपका कितने पे, पाई बाई 6 पे। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया ना सीधा, ओके, पाई बाई 6 और माइनस पाई बाई 6 कट गया, और ये आ जाएगा कोस पाई, और कोस पाई कितना पता है आपको, पता है कोस पाई होती है भाई -1, तो -1 कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, ए, इसका ए सही जवाब। अब चलते हैं अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या आ रहा है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन माइनस 10 पाई बाई 3। तो इसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले बढ़िया आराम से सोल्व करना, साइन इनवर्स, है ना, माइनस बाहर फेंकवा दूं क्या डायरेक्ट, ये बाहर फेंकेगा इसके पास और ये कहेगा मेरे पास बाहर फेंको, सारा बाहर आ गया, तो अपना रह गया साइन में 10 पाई बाई 3, इतना हो गया भाई साहब, सही है। अब आप बोलोगे कि एंगल देखो, ये एंगल क्या आपका पाई बाई 2, कट के मैं इसको 10 पाई बाई लिख सकता हूं, नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है 3 पाई प्लस चल रहा है ये तो वैसे ही, तो इसको आप छोटा बना दो, छोटा बना दो, 3 पाई प्लस में पाई बाई 3 आप लिख सकते हो, लिख दिया। आप मुझे बताओ क्वाड्रेंट कौन सा आ गया मेरे भाई, क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, 3 पाई मतलब ऐसे जाओगे ना, यूं जाओगे 2 पाई प्लस पाई और प्लस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कूद रहे हैं अपन, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप जाओगे तो साइन भाई साहब आपको माइनस पिलाएंगे, माइनस पियो, माइनस खाओ, ठीक है, और आंसर कितना जाएगा, पाई बाई 3, चेंज तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब आपको पता है एक और माइनस पटका, तो साइन फिर ये बाहर पहुंचाएगा और बाहर पहुंचाएगा तो प्लस बन गया अल्टीमेटली, तो साइन इनवर्स में साइन पाई बाई 3, तो बताओ आंसर कितना आएगा, आप बोलोगे पाई बाई 3, सीधा सीधा ये आ गया, और पाई बाई 3 ऑप्शन में इसका है सी, इसका सही जवाब, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स एक्स, इसका तो देखते उड़ा दोगे, कोस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल ब्रांच होता है आपका 0 से पाई, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x² - 3, ये बढ़िया क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x² - 3 का डोमेन क्या होगा, चलो इसको देख लेते हैं। तो यहां पर से पहली चीज तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, वो आप बोलोगे बिल्कुल वो खाता है -1 से 1 तक, यानी इसका मतलब ये जो भी कचरा है साइन इनवर्स को मिलना चाहिए -1 से 1 का, इसका मतलब आपका ये जो वैल्यू है वो आपकी -1 से 2x² - 3 कहां से जाएगी, 1 तक, सही है। अब आपको कुल मिला के x की वैल्यू बतानी है कहां से कहां है,
तो भाई इसको आराम से सिंपलीफाई करना है, पहले तो इसको अकेला बनाओ, तो आप बोलोगे -3 है तो इसमें +3 ऐड कर देंगे, तो आपका कितना बन जाएगा -1 + 3 2x स्क्वायर -3 + 3 और ये 1 + 3 है ना। यहाँ से आपका बन जाएगा कितना, -1 + 3 कितना होता है, ये आपका 2x स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपका हो जाएगा कितना 4। अब 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 से x स्क्वायर और ये आपका 2 आ गया। अब आपके पास x स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 चल रही है। अब देखो डायरेक्टली अगर आपको याद है ना ये चीजें सोल्व करना, तो आप सीधा आंसर बता सकते हो इसका। बाकी मैं पहले मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली। आप इसमें क्या करोगे, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर के दोनों तरफ पॉजिटिव है, डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लो, और आप स्क्वायर रूट लोगे ना तो इसमें होता क्या है, इस वाली चीजों में आप बोलोगे कि इसका रूट 1 का कितना आएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा भाई मोड एक्स, है ना, मोड एक्स लगाना जरूरी है, और ये आ जाएगा आपका √2। अब आपको बस इसको सोल्व करना आना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा ये मॉडुलस इनइक्वालिटी अगर आपने पढ़ी है तो मैं एक बार वैसे बताता हूँ, फिर बाद में तरीके सोल्व कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि आप यहाँ से ये समझ लो कि भाई √2 और 1 इनको प्लॉट कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास हम जाएंगे भाई साहब, ये मान लेते हैं इस पॉइंट से गए आगे, आपको मिलेगा 1 और आपको मिलेगा आगे, एक मिनट थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, ये जो चीज है ऐसे बनाओ बढ़िया इसको, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि मोड की वैल्यू जो है अंदर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट है, तो वहां पे बैठ जाओ, ये 0 रहा आपके पास, बैठ गए। उसके बाद आप रस्सियां फेंको, ऐसे बोलते हैं रस्सियां फेंकते हैं, और √2 और 1, तो यानी कि अपने पास जब 80 फेंकोगे तो एक वैल्यू जाएगी √2 की तरफ और एक वैल्यू जाएगी आपकी 1 की तरफ, ठीक है। अब रस्सियां आगे फेंके तो मोड की वैल्यू तो आपको पता है ना, एक प्लस और एक माइनस लेके चलता है, तो पीछे ही फेंको, और पीछे फेंकेंगे तो भाई साहब कितनी आएगी, एक -√2 आएगा और एक आएगा आपका 1 माइनस का, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, दो रस्सियां फेंकी गई हैं, उन रस्सियों के बीच का कॉमन आंसर क्या आएगा, यानी ये आंसर आएगा और ये आंसर आएगा, ठीक है। आप मुझे बोलोगे बिल्कुल सर क्या आंसर आएगा, इस हिसाब से x बिलोंग्स टू हमारे पास आएगा -√2 -1 यूनियन 1 से √2, ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है कोई सा। आप बोलोगे कि यहां पर से सी ऑप्शन मैच तो कर रहा है, नहीं कर रहा, कर गया ना सही, ठीक है। अब ये तो तरीका चलो वैसे था, बाकी दूसरा तरीका क्या है, तो देखो लंबा वाला तरीका और है भाई सिंप्लीफाई करने का, अगर आपको डायरेक्टली ये चीज याद नहीं है तो आप इस चीज को उठाओ, आप उठा के लाओ मेरे पास, तो 1x स्क्वायर और 1 2, तो आप इसको दोनों को ब्रेक कर लो, ऐसे 11वीं वाले के बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ से दो आंसर निकालो x स्क्वायर एंड दूसरी तरफ से आएगा x स्क्वायर >2। अब आप इन दोनों को सोल्व कर लो, तो यहाँ पर कह रहे हैं x स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी, तो इसको सोल्व करना आपको आता है ना। इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इनको इधर उधर बुलाओ और लीनियर वो कहते हैं क्या बोलते हैं इसको, ऐसे कर दूं क्वाड्रेटिक बनेगी, आप इसको फैक्टराइज कर लो और इसको आपको बस सोल्व करना आना चाहिए भाई, है ना। थोड़ी थोड़ी सी बेसिक बातें हैं तो ना, क्रिटिकल पॉइंट आएगा एक का -1 एक का 1, तो कह रहा है इक्वलिटी आपकी जो भी चीज है ये 0 से बड़ी या बराबर हो, तो इसमें जब बड़ी आता है तो क्वाड्रेटिक के अंदर रीजन जो है क्रिटिकल पॉइंट्स के बाहर के आते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये चीज की बात कर रहा है, और क्योंकि इक्वलिटी भी है तो 1 और -1 भी आपके आंसर में आएंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला जो है आपके पास क्या कह रहा है, दूसरा वाला अपना है x स्क्वायर >2, तो इसको मैं इधर बुलाऊंगा तो -2, अरे ये भाई साहब इधर आ जाएंगे, x स्क्वायर >= जाएगा आपका -2 इधर आ गया और >0 जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो आप बोलोगे ये तो फैक्टराइज होगा तो ये चीज मिलेगी भाई साहब, नहीं मिलेगी क्या बताओ, मिलेगी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसके बाद नंबर लाइन पे बिछा देते हैं हमारी प्यारी प्यारी माइंस, और फिर हम इसके साथ करेंगे खिलवाड़, एक आएगा आपका -√2 एक आएगा √2, क्योंकि इस बार <= मतलब अंदर वाले रीजन आएंगे और इक्वल टू भी है, यानी ये आंसर आएगा पूरे। अब आप इन दोनों के कॉमन रिजल्ट लोगे, क्योंकि ये कह रहा है यहां से यहाँ बाउंड है, मतलब ये एंड के साथ मैच हो रहे हैं, तो यहां से भाई इनका कॉमन रीजन क्या है आपको साफ दिख रहा है, ये कह रहा है -√2 से √2 आए, ये कह रहा है -1 से बना है, तो इनका कॉमन रिजल्ट आप बनाओगे तो आपको साफ दिख जाएगा कि यहाँ से आपका कहीं ना कहीं ये रिजल्ट बनेगा, ये देख लो ना सीधा, ये कह रहा है इनके बीच का आना चाहिए और ये कह रहा है बाहर का आना चाहिए, तो इसका आंसर यही आएगा, सही जवाब है आपका सी। आगे समझ में, चलो अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3, तो आप बोलोगे ये तो बहुत बढ़िया चीज है, कुछ नहीं करना, माइनस बाहर फेंकेगा और पाई माइनस में कोट इनवर्स √3 1/√3, तो इसका आंसर तो भाई छोटू मोटू है, तो पाई माइनस में कोट इनवर्स 1/√3, कोट इनवर्स 1/√3 कितना आएगा, ये आपका आएगा π/3, तो आपका आंसर आएगा इसमें 2π/3, इसका सही जवाब है, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा है भाई, डी है, तो गया
ठीक है, चलो अगला, द फॉलोइंग ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन हो, भाई ये तो एनसीईआरटी अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे ही कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो कौन सा ग्राफ है, y बराबर x में, देखो ये साफ दिख रहा है, ये आपका साइन का ग्राफ है ना, और ये आपका क्या बने पड़ेगा, y बराबर x में सिमेट्रिक होगा तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, देख लो, कोस साइन इनवर्स, और अपन को चाहिए साइन इनवर्स और साइन एक्स, साइन इनवर्स और साइन एक्स, ये ऑप्शन इसका सही जवाब है, ठीक है ना, और तो नहीं है ना, सेम सेम, ठीक है। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पर से सेक इनवर्स माइनस रूट, तो भाई जल्दी जल्दी करते हैं जल्दी से, सेक इनवर्स माइनस रूट टू, या सीधा लिख ही देता हूँ ना, टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। आप तो मुझे बताओ, सेक इनवर्स माइनस बाहर फेंकता है ना पाई माइनस करके, तो पाई माइनस में सेक इनवर्स रूट टू माइनस टेन इनवर्स 1/√3, ठीक। अब आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, सेक इनवर्स रूट टू, तो सेक इनवर्स रूट टू मतलब कोस की वैल्यू रूट टू कितने पे आएगी, उल्टा कर लो, मतलब कुल मिला के वो आते ही 1/√2 पाई/4 पे, तो इसका मतलब ये भी आपका रूट 2 देगा पाई/4 पे, सीधा इसका आंसर आएगा पाई/4, फिर माइनस टेन इनवर्स, तो टेन 1/√3 कितने पे देता है, तो आप बोलोगे सर ये तो पता है आपको पाई/6, तो इनको सोल्व करना है भाई अपन को, ये कितना जाएगा है, मेरे ख्याल में ये आपका जाएगा पाई माइनस में, ये आपका कितना आएगा 12, एलसीएम लेंगे इसका ना, ये जुड़ जाएगा आपका, यार एक काम करते हैं क्या, इसका कितना जाएगा सीधा 3 पाई/4, ये आपका पाई/6, एलसीएम लो सीधा, इसका कितना आएगा 12, 9 पाई माइनस में 2 पाई, तो आंसर आएगा आपका 7 पाई/12, 7 पाई/12 कौन सा आ गया, डी ऑप्शन है बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, द ग्राफ शोन बिलो डेपिक्ट, तो इसमें कौन सा ग्राफ बन रहा है, तो आपके पास देखो साफ दिख रहा है भाई साहब, इसका जो ग्राफ है ना, ये आपका कोट इनवर्स का ग्राफ नहीं दिख रहा, नहीं, जीरो से पाई मतलब जीरो से पाई इंटरवल में रिपीट करता चल रहा है, और ऊपर से आपको साफ दिख रहा है, इस तरह के ग्राफ आपके जो होते हैं ना, ये इनवर्स का ही है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक के तो नहीं है। तो आपको ये दिखना है भाई, जीरो से पाई नहीं आ रहा है इसमें, ये साफ दिख रहा है यार, जीरो से पाई वाला ग्राफ चल रहा है आपका, जीरो से पाई वाले ग्राफ दिख रहे होंगे आपको बढ़िया तरीके से, ये है, और अभी अपन ने करा भी था, ये कोट इनवर्स का ग्राफ है, किसका है, कोट इनवर्स का है, कोट इनवर्स, ये रहा बी इसका सही जवाब है ना, समझ में आ गई ना बात। और वैसे आपको दिख रहा है डोमेन पूरा एकदम कोट इनवर्स को आर खिला सकते हो। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फिर भी ऐसा ही है सेम, द ग्राफ शोन बिलो डेपिक्ट्स, तो किसका ग्राफ है भाई, साफ दिख रहा होगा आपको कि इस तरह के ग्राफ तो यू जैसे शेप के ग्राफ है ना, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के हैं, और आप बोलोगे कि इसके अंदर पाई/2 पे डिफाइंड नहीं है, तो पाई/2 पे कौन डिफाइंड नहीं होता, आप बोलोगे सेक डिफाइंड नहीं होता, तो उसका सेक इनवर्स पाई/2 पे नहीं आएगा रेंज में, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रेंज में नहीं आ रहा है। तो आपका यहाँ पर से ये जो ग्राफ आ रहा है ना, ये वाला देखो भाई, ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, तो इसके बीच में अगर आपको पता हो कोस इनवर्स का ग्राफ, इसमें आराम से बन जाएगा, देखो कोस इनवर्स का ग्राफ ऐसे तो होता है इस तरह का, है ना, ये कोस इनवर्स का ग्राफ बताया था ना अपन लोगों को जीरो से पाई में, तो ये किसका ग्राफ है, ये आपका सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, सही जवाब है सेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट, द ग्राफ शोन बिलो डेपिक्ट्स, ये तो आपको दिख रहा है -पाई/2 से पाई/2 रेंज में, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इनमें से हो सकता है, देखो कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स, अब देखते हैं कौन सा है, तो आपको साफ दिख रहा है सांप जा रहा है खाने के लिए, ये किसका ग्राफ है, ये है आपका टेन इनवर्स का ग्राफ, टेन इनवर्स का ग्राफ है सर, है ना, क्योंकि -पाई/2 से +पाई/2 पर रीच नहीं कर रहा, ओपन इंटरवल है, ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्वेश्चन ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन एक्स, कोस इनवर्स एक्स साइन एक्स के डोमेन क्या होगा, तो डोमेन का मतलब है कि ये पूरा एक फंक्शन है, तो इन दोनों को एक साथ खिलाना है अपन को, एक साथ खिलाना है, तो इसका मतलब दोनों फंक्शन खुश होने चाहिए। अब साइन को तो कुछ ही खिला लो आप, हजम कर जाता है सब कुछ, यानी रियल नंबर, इसका मतलब कुछ मिला के इसका जो डोमेन होगा ना, वही इन दोनों का कॉमन पूरा डोमेन होगा। तो कोस इनवर्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे इसको खिलाने के लिए आपको चाहिए, कहाँ गया है, अच्छा ये रहा ना -1 से 1, वो -1 से 1 दिखाई नहीं, ठीक है भाई, ये इसका सही जवाब है। अगले पे चलते हैं, द ग्राफ शोन बिलो डेपिक्ट, देख रहे हो ना, जो लोग सोचते हो कि यार ग्राफ क्या आएंगे, ग्राफ तो क्या पढ़े, आप देख रहे हो ग्राफ भी पूछ रहे हैं आजकल, मतलब इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है कि अब बचा ही नहीं किताब में, तो सब चीजें सारे पन्ने खगाल दो। हाँ भाई चले, अगला है, देखो साफ दिख रहा है यार, -पाई/2 से पाई/2 भी आ रहा है, और आपको साफ दिख रहा है -1 से 1 के डोमेन के बीच में आ रहा है, मतलब आपको दिख गया होगा ये ग्राफ है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का ग्राफ है भाई, है ना, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अपने पास, द ग्राफ शोन बिलो, द ग्राफ शोन बिलो डेपिक्ट्स, कौन सा ग्राफ है, तो आपको दिख रहा है -1 से 1 में नहीं आ रहा, और -1 से 1 में कौन से इनवर्स के ग्राफ नहीं आते, तो आप बोलोगे सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स।
लेकिन आपको पता है कोसेक इनवर्स जो होता है उसमें माइनस पाई से पाई की बात चल रही होती है रेंज में, कहीं ना कहीं माइनस जीरो हटाने। लेकिन इसका ग्राफ देखो कहाँ है, इसका ग्राफ है 0 से पाई, इसका मतलब 100% ये किसका ग्राफ है, ये है सेक इनवर्स का। कहाँ है सेक इनवर्स, ये रहा सेक इनवर्स, है ना। सेक इनवर्स का आएगा इसका आंसर सेक इनवर्स, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। और आपको साफ दिख जाएगा यहाँ पर से कोस का ग्राफ, ये रहा कोस इनवर्स का, सॉरी मैं कोस इनवर्स बोलना चाहता हूँ, ठीक। चलो अगले पे, अगला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/√2। भाई ये तो देख के बता दोगे, पाई माइनस में पाई/4 यानी कितना जाएगा, 3 पाई/4 इसका सही जवाब है ना। अगले पे चलते हैं, द डोमेन ऑफ द फंक्शन कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स का डोमेन क्या होगा, तो आप बोलोगे यार डोमेन, ये तो पूछने की चीज ही नहीं है, ये तो सिंपल सा क्या बनेगा, -1 से 1 आएगा इसका ना। डोमेन पूछ रहा है ना, रेंज नहीं पूछ रहा, रेंज तो इसकी 0 से पाई होती है, और तो कुछ है नहीं इसमें। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है पाई प्लस में साइन इनवर्स हाफ क्या होगा। तो साइन इनवर्स हाफ आपको डायरेक्टली पता है यार, ये साइन इनवर्स हाफ जो होता है वो क्या होता है बचवा, ए बचवा, साइन इनवर्स हाफ होता है आपका, साइन में हाफ कितने पर आता है, तो आप बोलोगे सर पाई/6, और ये तो मिलन होके आपको पता है बनेगा साइन में पाई/2, और साइन पाई/2 मतलब होता है मस्त वैल्यू 1, है ना, जैसे हम है 1। अगला क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स 2x इज। डोमेन पूछ रहा है मतलब x की वैल्यू बतानी है आपको, लेकिन साइन को क्या मिलेगा, साइन खा रहा है दुगना, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पास 2x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में जानी चाहिए, तब जाके साइन इनवर्स खुश रहता है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 से डिवाइड कर दूं, -1/2 से सीधा आएगा 1/2, खत्म क्वेश्चन। माइनस हाफ से हाफ आएगा और क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक। ओके चलो, अब आगे अपने पास भाई असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, है ना। जल्दी से देखें, तो असर्शन के ऑप्शंस तो आपको पता ही होगा, है ना। पहला होता है ऑप्शन ए, क्या होता है, असर्शन करेक्ट रीजन करेक्ट, और दोनों में रिश्ता पक्का, मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा होता है दोनों सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन असर्शन का। तीसरा होता है असर्शन सही रीजन गलत, और चौथा होता है आपका असर्शन गलत रीजन सही। तो पहले इन दोनों को चेक करो क्या दोनों सही है कि नहीं। तो असर्शन कहता है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सेक इनवर्स √3/2 इज ए नल सेट, यानी इसका कोई आंसर नहीं आता, है नॉट डिफाइंड है। भाई साहब आपको बस ये देखना है कि सेक इनवर्स ने खाया क्या है। आप बोलोगे सर √3/2 खाया, मैं बोलूंगा कि इसकी वैल्यू आ सकती है क्या, तो आप बोलोगे क्या, चेक करोगे कि इसकी वैल्यू जो है, सेक इनवर्स को क्या पसंद नहीं है, वो कहता है मैं -1 से 1 के बीच के तो नहीं खा सकता। तो √3/2 आपकी अगर आप चेक करोगे तो भाई मेरे √3/2 की वैल्यू जो भी आएगी ना, ये आपकी कहीं ना कहीं 1 से छोटी आ रही है। -1 से तो बड़ी है, पॉजिटिव है, लेकिन 1 से छोटी है। कैसे चेक करा, आप बोलोगे सर 1.7 की वैल्यू ऊपर ले लो √3 के लगभग, और अपॉन में 2। और हमने 10वीं क्लास या छोटी क्लास में पढ़ा है कि जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है, जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है भाई छोटा, तो उस दौरान आपका जो फ्रैक्शन होगा ना, कोई भी फ्रैक्शन मान लो डब्बा डब्बा, है ना, ये डब्बा 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 अपॉन डब्बा, ये आपका कहीं ना कहीं 1 से छोटा होता है, ठीक है। √3/2 में से √3 और 2 में से √3 की वैल्यू छोटी है ना। अगर समझ में नहीं आए कभी ऐसी वैल्यू तो आप स्क्वायर कर लो, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो आपको पता है जो नंबर बड़ा है उसका स्क्वायर ही बड़ा आएगा। यानी ये वैल्यू 1 से छोटी है, और 1 से छोटी है तो सेक इनवर्स को 1 से छोटी और -1 से बड़ी वैल्यू पसंद नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, कुछ नहीं आएगा, नल सेट आएगा पाई। इसका मतलब असर्शन भाई सही हो गया। सेक इनवर्स एक्स इज डिफाइंड फॉर, देखो ले भी रखा है और उसी का यूज करा है आप लोगों ने, इसका मतलब दोनों सही है, और आप बोलोगे रिश्ता पक्का है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ठीक। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक इनवर्स 2/√3, देखो उसकी उल्टा आ गया, तो सेक इनवर्स 2/√3 कितना होगा, तो आपको पता ही है √3/2 कोस में आता है कितने, पाई/6 पे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कितना आएगा, पाई/6 ही आएगा, इसका आंसर सही है। और आपको पता है सेक इनवर्स की रेंज क्या है, आपको ये भी पता है, 0 से पाई के बीच में, तो आंसर आ जाए 0 से पाई और -पाई/2 हटा देना ना, ठीक है। उसके बाद देखो कोस पाई/6 ये होता है। अच्छा देखो रिश्ता ही पक्का होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बोलते वक्त यूज भी करा है कि कोस की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होता है, मतलब मैंने भी यूज करा है, तो यही यूज करा है मैंने, तो मैं ऑप्शन ए मार्क कर दूंगा, रिश्ता पक्का हो गया और दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ y इक्वल टू कोस इनवर्स x इज -1 से 1, तो कोस इनवर्स x की डोमेन यही होती है क्या, बिल्कुल सही है, ये तो आपका सही कह रहा है, असर्शन आपका सही कह रहा है, बिल्कुल कोस इनवर्स x की डोमेन यही होती है। अब आप मुझे बताओ सर, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ y इक्वल टू कोस इनवर्स x इज इतना, नहीं यार 0 से पाई होती है रेंज, -पाई/2 नहीं हटता उसके अंदर से, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका गलत है, और गलत है तो आपका ऑप्शन ए नहीं आएगा, ये कौन सा आएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना।
आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है सर, आ रही है, मस्त चीज है, ये तो मस्त चैप्टर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो आप मुझे बताओ क्या ये सही है क्या? पाई बाई 6 आएगा कैसे आंसर? तो कोस इनवर्स, आपको पता है ये वैल्यू कट के 13 पाई बाई 6 जो है ना 2 पाई से बड़ा हो रहा है, मतलब 0 से पाई से बाहर निकल गया, कोस इनवर्स की औकात से बाहर है, इसको औकात में लाओ, है ना, बहुत उठ रहा है। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दूं, और आपको पता है अरे यार मैं इसको बेचारे को कोस लिखना तो भूल ही गया। कोस ये आएगा आपका 2 पाई प्लस में पाई बाई 6, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, कौन सा क्वाड्रेंट में कूदे? ये है 2 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई कूदे सब पॉजिटिव, तो ये आपका कितना जाएगा? कोस पाई बाई 6। अब आप मुझे बताओ काट के लिख दो इसको पाई बाई 6, तो आप बोलोगे हाँ 0 से पाई में है ना, ये वैल्यू कोस इनवर्स की औकात में है, इसका आंसर सही है, यानी ये भी सही कह रहा है, मतलब असर्शन तो आपका सही है। अब कह रहा है रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच या प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ पाई इक्वल टू कोस इनवर्स, तो ये आपका सही है कि नहीं बताओ? 0 से पाई होती, सही है। और कहीं ना कहीं आपने इसका यूज तो कर ही लिया है यार रेंज निकालने में, मतलब आपने इस आंसर का यूज करा है, कोस इनवर्स की रेंज में चेक करा है, तो इसका मतलब रेंज का यूज करा है आप लोगों ने, यानी रिश्ता ही पक्का हो गया, ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? ए, ठीक है ना। कितने बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे से मुन्ने मुन्ने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास है द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस, जहां पर x की वैल्यू आपकी -1 से 1 खिलाई गई है साइन इनवर्स को, तो इसका रेंज ये आएगा। चलो चेक कर लेते हैं, वो कह रहा है, हम उसकी बात पे विश्वास नहीं करते। रेंज क्या आ रहा है चलो देखते हैं। तो भाई एफ एक्स इक्वल टू कितना है? 2 साइन इनवर्स x प्लस में 3 पाई अपॉन, इसकी औकात निकालनी है अपन को ना। तो आप मुझे बताओ साइन इनवर्स x की औकात कितनी होगी? साइन इनवर्स x की औकात आपको पता है ये है -π/2 से π/2। क्यों? क्योंकि पूरा खिलाया गया है, खिलाया गया है पूरा -1 से 1। तो आप मुझे बताओ भाई, ये आप मुझे बता दो कि इस तरीके से सोच सकते हो ना आप डायरेक्टली, इसमें क्या मैं इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करूं? सीधा आप बोलोगे कि भाई साहब ये आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π से पाई, ये आ गई आपकी 2 साइन इनवर्स x की औकात, और इसमें आप प्लस कर दोगे क्या? 3 पाई अपॉन, तो आप बोलोगे कि सर डायरेक्टली ऐड कर दूं? बिल्कुल, इसमें दोनों में ऐड कर दोगे तो -π और 3π/2 है ना। मैं इसमें कर रहा हूं आपसे -π प्लस में 3π/2 कॉमा पाई प्लस में 3π/2, ये कितना आ जाएगा डायरेक्टली देख लो वैसे, है ना, क्या फालतू में पूरा करें। -2π प्लस 3π हो जाएगा आपका, है भाई कितना हो गया? ये हो गया है आपका π/2, और ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 2π प्लस 3π हो जाएगा 5π/2। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, असर्शन सही है, ठीक है। बाकी आप देखो ऐसे भी कर सकते हो यार, आप बोलोगे ये कैसे कर रहे हो आप डायरेक्टली, मैं कहूंगा ऐसे भी कर सकता है। देख साइन इनवर्स एक्स की औकात आपको पता है ऐसे -1 से 1 होती है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप बोलोगे -2 से 2 साइन इनवर्स एक्स, फिर आपके पास पता है आपको ये बनाना है पूरा पूरा, तो 3π/2 ऐड कर दो दोनों तरफ, है। अरे 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 क्या हो गया है, रुको, -1 से औकात लिखनी है ना, मैं डोमेन में चला गया, है ना, मैं इनपुट देने में चला गया, औकात लिखनी है भाई, औकात। औकात कितनी होगी इसकी? तो यहाँ पर ही हो जाएगा -π/2 से +π/2, ठीक है। अच्छा ये आपका -π/2, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा आपका? सीधा सीधा था -π से +π, और अब आपको 3π/2 में ऐड करना, तो वही तो बन गया भाई साहब अल्टीमेटली ये, और ये वही बन गया, तो आंसर भी आपका सीधा आ जाएगा कितना? ये आपका एफ एक्स कर दो डायरेक्टली, ये एफ एक्स बन गया आपका सीधा एफ एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस में 3π/2। तो इसको आप सोल्व करोगे तो वही चीज आएगी जो यहाँ पे आई पड़ी, ये वाला इसका आंसर सही है। नेक्स्ट रीजन क्या करें? साइन इनवर्स एक्स की, अरे यार मैंने इतना माथा फोड़ी करी, वैसे ही सीधा मैं चेक करता कि दूसरा वाला गलत है, तो अपने आप हो जाता इसका ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मैंने देखो, मुझे पता तो है ही यार, पर मैंने जानबूझ के, अपन को समझना भी तो है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ ही जाए डायरेक्टली कि रेंज बताओ इसकी क्या होगी, तो सब चीजें सीखना आपको जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पे। अगला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर, वो क्या होगा? ठीक है, कोस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू पाई स्क्वायर होती है कि आपको पता है यार, कोस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम होती है पाई। तो आप मुझे बताओ, होल स्क्वायर करूंगा तो मैक्सिमम कब आएगी? जब मैक्सिमम वैल्यू को स्क्वायर करूंगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब वो पाई होगी, तो इसका मतलब पाई स्क्वायर, इसका सही है जवाब। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ये, तो कोस इनवर्स एक्स का भाई ये थोड़ी होता है, माने ये भी आपका गलत है, और इसके हिसाब से आप बोलोगे ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका? सी।
कोस इनवर्स की तो 0 से पाई होती है। चलो अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कोस इनवर्स एक्स इज 0 से पाई, यानी यहां पर से है, ये बढ़िया क्वेश्चन है यार। भाई साहब आपसे बोल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में 2 कोस इनवर्स एक्स भाई साहब को मिलाएंगे तो इनकी औकात जो आएगी 0 से पाई आएगी। चलो देख लेते हैं सही है क्या, है ना, बाकी देख लेते हैं रीजन आपका सही है क्या। रीजन तो भाई सही है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन इनवर्स की। क्या आपने पास ये जो चीज आ रही है ये 0 से पाई होगी। अब क्या है कि आप है ना इसमें डायरेक्टली मत करना, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है आपके साइन इनवर्स और कोस इनवर्स, और इनके आपको पता है ना इनका डेटा ऐसा चलता है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, कहीं ना कहीं इनमें रिश्ता चलता है। तो अब आप ये समझ लो कि इनको करना के लिए आपको लगानी पड़ेगी एक प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वो होती है कि जब साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स मिलते हैं तो ये होते हैं आपके कितने, पाई बाय 2। क्या हो जाता है सर, पाई बाय 2। यानी आप समझ गए हो कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं कि एक काम करते हैं भाई साहब, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स, सीधा कर दो इसको डायरेक्टली। तो देखो आप यहां से वैसे देख लो यार, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका पाई बाय 2 है, प्लस में कोस इनवर्स एक्स, तो अल्टीमेटली आपका ये क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे इसकी रेंज निकालनी, तो कोस इनवर्स एक्स की औकात तो आपको पता ही है, डायरेक्टली यहीं पे कर लेते सीधा, इसकी औकात आएगी 0 से पाई, है ना, 0 से पाई आएगी। तो आप इसको जब जोड़ोगे इसके अंदर, अल्टीमेटली इसको इसमें दोनों के साथ जोड़ोगे तो आप बोलोगे कि पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 2 प्लस पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। यहाँ प्लस क्यों लगा रहा हूँ, तो आपका कहीं ना कहीं ये चीज आनी चाहिए पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, पर ये कह रहा है 0 से पाई आएगी, 0 से पाई आएगी, तो ये गलत है। इसका मतलब असर्शन तो आपका गलत है, तो रीजन 100% सही होना था वैसे, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन आएगा इसका कितना, डी। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव देयर इनवर्सेस ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स, हाँ या ना। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का उनके रेस्पेक्टिव डोमेन्स में थोड़ी होता है इनवर्स, अगर होता ही तो अपन लोगों ने फालतू में वो काट काट के क्यों निकाले ग्राफ, इसका मतलब असर्शन तो गलत है। हमने तो रिस्ट्रिक्शन लगाया है डोमेन रेंज पे, तभी तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक के इनवर्स देख पा रहे हो आप इस दुनिया में। अच्छा फिर क्या कह रहा है, द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स एग्जिस्ट फॉर सम x बिलोंग्स टू r, है क्या 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 क्या, ये तो गड़बड़ है यार, इसमें मिस टाइप है। एक्चुअली ये क्या है, बोर्ड के अंदर जो आया ना क्वेश्चन उसमें ऐसा ही आया, द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स, मतलब tan इनवर्स x का भी इनवर्स। आपको पता है भाई साहब tan का इनवर्स बना tan इनवर्स, और tan इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा वापस x, और tan x का जो आपका एग्जिस्टेंस हो, मतलब tan x जो होता है आपका कब एग्जिस्ट करेगा, है tan x को तो आप कुछ भी खिला सकते हो, x बिलोंग्स टू r, नहीं होता ना, x बिलोंग्स टू r थोड़ी होता है उसमें। उसमें तो भाई साहब उसमें से नॉट डिफाइन हटेगा जहां पर पाई बाय 2 के और मल्टीपल आते हैं, टेन को वो पसंद नहीं है खाना। तो इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स की जगह वो कहना चाह रहा है एक तरह से कि टेन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है एक्स बिलोंग्स टू आर होने पे ना, टेन एक्स का इनवर्स, यानी ये जो चीज है यहां पर से ये गायब होनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि टेन एक्स का इनवर्स क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स, और वो कब एग्जिस्ट करता है, जब एक्स की वैल्यू आर होती है। अब सही बन रहा है देखो, क्योंकि आपका असर्शन गलत है तो रीजन को सही होना ही है, यानी यहाँ पर से ऑप्शन आएगा इसका डी। ठीक है, उन्होंने भी आपको मैं बताऊं मार्क्स, जो इनके सीबीएसई की मार्कशीट है ना, जिसमें मार्क्स दे रखे हैं, समझा रखा है सोल्यूशन, तो उसके अंदर भी सही दे रखा है, यही चीज दे रखी है। इसका मतलब हमारा ये इनवर्स ऑफ टेन एक्स की बात कर रहा है, टेन एक्स का इनवर्स हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और वो एग्जिस्ट कब करेगा, जब एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, आर। चलो अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स रूट 3 इज पाई बाय 6, यानी कि यहां पर से कोट इनवर्स रूट 3 का आंसर पाई बाय 6 आएगा, क्या ये सही है क्या। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है यार, है ना, ये तो सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो कोट इनवर्स एक्स का डोमेन ये नहीं होता, कोट इनवर्स एक्स का डोमेन ये तो नहीं होता है, ये तो हमारा गलत है, यानी इसका आंसर ये तो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या आएगा इसका, सी। कोट इनवर्स एक्स का डोमेन तो आर होता है, आर, टेन इनवर्स का भी डोमेन आर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपने पास अब आ गए अपने पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जल्दी से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, है ना। कितना आ रहा है देखो, चलो भाई देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट 3, तो टेन इनवर्स रूट 3 कितना आएगा भाई, टेन इनवर्स में एक बार लिख दूं इसको मैं, टेन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 3, है ना, माइनस, अब ये माइनस बाहर फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे, तो बिल्कुल आप फेंकोगे, इनको फेंकना पड़ेगा, पाई माइनस पर ब्रैकेट लगा देना फेंकते वक्त,
ये चीज आ गई है। अब आप बोलोगे यहाँ पर से tan इनवर्स, ये तो काट दो भाई इसको सीधा, मतलब काटना नहीं है, मतलब tan इनवर्स tan पाई बाई 3, तो ये सोल्व होके पाई बाई 3 लिख सकता हूँ ना। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पाई बाई 3 आपको पता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल के अंदर आ रही है tan इनवर्स के औकात में, तो आ जाएगा। माइनस है पाई और माइनस माइनस प्लस में sec इनवर्स 2 हो गया। अब आप मुझे बताओ भाई, पाई बाई 3 माइनस पाई सेक इनवर्स 2, तो सेक इनवर्स 2 मतलब सेक में 2 कितने पे आएगा? तो 1/2 कोस का उल्टा कर लो। 1/2 कितने पे आता है? ये आपका आता है 60 डिग्री पे, यानी कि पाई बाई 3 के ऊपर। तो इसका आंसर कितना आएगा? ये आपका पाई बाई 3 आ जाएगा। नहीं सही है ना? तो भाई अब ये कितना बन जाएगा? पाई बाई 3 पाई बाई 3 ये कितना हो जाएगा? ये आपका जाएगा कितना? 2 पाई बाई 3 और माइनस पाई। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो एलसीएम ले लो इसका सीधा, 2 पाई माइनस 3 पाई हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई 3, इसका सही जवाब होगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो tan इनवर्स के अंदर क्या खतरा चल रहा है? 2 साइन, है ना, 2 कोस इनवर्स रूट 3/2। तो कोस इनवर्स रूट 3/2 अपन जानते हैं सोल्व करना, कि कोस रूट 3/2 पे कितने पे आएगा? आप बोलोगे पाई बाई 6 आ गया। ठीक है, यहां से अपने पास क्या बच रहा है भाई साहब? 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई 3, तो ये बन गया साइन में पाई बाई 3। और साइन में पाई बाई 3 का मतलब आप जानते हो क्या होता है? साइन में पाई बाई 3 होता है आपका √3/2। तो अल्टीमेटली आपका tan इनवर्स ये बनेगा 2 इंटू में √3/2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपको दिख गया होगा tan इनवर्स √3 कितना होता है? तो आप बोलोगे बहुत बढ़िया भाई सब, पाई बाई 3 इसका सही जवाब है। बस लास्ट में लिख देता हूँ, कुछ नहीं लिखना, वैसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, पर डायरेक्टली कर दो, कोई नहीं, 2 नंबर का। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो अगले पे। अच्छा ये दोबारा आ गया क्या वापस से? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। साइन इनवर्स में साइन 3 पाई बाई, अब मुझे बताओ काट के क्या 3 पाई बाई 5 लिख सकता हूं? तो आपको मैंने बोला ना 3 पाई बाई 5 क्या आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आ रहा है या नहीं, ये सोचो। ये आ रहा है नहीं आ रहा है देख लो पहले तो ये इससे तो बड़ा ही है ना, बस आपको देखना ये इससे छोटा है कि बड़ा है वो देख। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर लो भाई, 3 पाई बाई 5 और 5 पाई बाई 2 में, 5 पाई बाई 2 नहीं, पाई बाई 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पाई को तो भूल जाओ, तो ये आपका 6 बनेगा, ये बनेगा आपका 5, और बाकी पाई को भी घसीटना है तो घसीट लो। तो आपको साफ दिख रहा है यार ये वैल्यू आपकी बड़ी है, यानी कहीं ना कहीं ये इसमें अभी नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली आंसर लिख नहीं सकते हो, इसका मतलब आपको इसको छोटा करना पड़ेगा। कैसे करो छोटा? कैसे करो छोटा? तो आप सीधा इसको क्या लिखोगे? सीधा कर दो 5 माइनस 2 पाई, यानी 5 पाई माइनस में 3 पाई अपॉन में कितना? 5, 1 5 पाई क्यों पाई, बताओ सही है? अल्टीमेटली यहां पर से लिख सकते हैं ना इसको पाई माइनस, तो पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट कूद गए? सेकंड क्वाड्रेंट, तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं साइन वाइन में, और आपका ये रह जाएगा सीधा चेंज होके साइन साइन रह जाएगा, और साइन बन जाएगा कितना? 2 पाई बाई 5 बन गया भाई। चलो, ये बन गया हमारा, देखो बढ़िया चीज। अब आप बोलोगे कि क्या अब कट के आ सकता है, तो 2 पाई बाई 5 क्या इसके अंदर आ रहा है? तो आप चेक कर लेना, बिल्कुल ये इसके अंदर आएगा, 72 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 2 पाई बाई 5 इसका आंसर है। पर यहाँ लिख देना सिंस करके, सिंस 2 पाई बाई 5 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ऐसे लिख दिया करो, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगले पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या करा है? सोल्व फॉर एक्स, मतलब कहीं ना कहीं ये इक्वेशन दे रखी है, तो आपको सोल्व करना है एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जिससे कि पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाए, LHS इक्वल टू RHS हो जाए। चलो भाई करें, चलो करते हैं करते हैं करते हैं, बिल्कुल करेंगे इसको। तो यहां से आप मुझे बताओ, देखो कितने बढ़िया चीज दिख रही है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। वैसे आप मैं बताऊं tan इनवर्स के अंदर जो भी कचरा चलता है वो आपका tan ही तो होता है, और आपको दिख रहा है ये 2 tan है अपन 1 प्लस n स्क्वायर है, मतलब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करोगे, तो आप थोड़ी देर के लिए पुट कर लो यहाँ पर से कि x की वैल्यू मैंने ले ली tan थीटा, क्या ले ली मैंने? x की वैल्यू tan थीटा, और वैसे इनवर्स में जाऊंगा तो एक तरह से आपका ये एक तरह से क्या है, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, तो इनको यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें पुट करते हैं, तो आपने उठा लिया इक्वेशन को ना, उठाओ, तो हम भाई पुटिंग शुरू करते हैं। तो इसमें 2, अब tan इनवर्स x की तो वैल्यू दिख रही है आपको, थीटा बन जाएगा डायरेक्टली, है ना, ये आपका क्या है? थीटा ही तो लिखा पड़ा है, प्लस साइन इनवर्स के अंदर में जाऊंगा तो आप बोलोगे कि अंदर बनेगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस n स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा भैया फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? तो आप बोलोगे कि ये तो 2 tan अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर है, मतलब ये साइन 2 थीटा बन गया अंदर, साइन 2 थीटा बन गया है अंदर, लिख दू?
ठीक है, और ये सोल्व हो जाएगा अब आपके पास, तो ये कैंसिल आउट हो गया जाएगा 2 थीटा प्लस में 2 थीटा इक्वल टू 4 रूट 3। तो आपका अल्टीमेटली बन गया 4 थीटा इक्वल टू 4 रूट 3। 4 से 4 कटा, तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है थीटा की वो आ रही है भाई कितनी, रूट 3 आ गई। अब आप मुझे बताओ थीटा की वैल्यू थोड़ी निकालनी, आपको निकालनी है एक्स की, तो आप थीटा की वैल्यू रख दो वापस से, मतलब उल्टा कर दो, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे ये आ जाएगा अपने पास tan इनवर्स एक्स इक्वल टू रूट 3। यहां से अब आप मुझे बताओ x की वैल्यू आप निकालोगे तो tan रूट 3 आ जाएगी, लेकिन मेरे भाई इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे tan इनवर्स x का आंसर रूट 3 आ सकता है कभी। tan इनवर्स x का आंसर आपका चलता है -π/2 से, एक मिनट ओपन लेना अपन को ना, tan इनवर्स x का आंसर क्या चलता है -π/2 से +π/2 के बीच में। और आप मुझे बताओ पाई की वैल्यू होती है लगभग कितनी, 3.14, और π/2 की वैल्यू पता कितनी होती है, ये होती है आपकी लगभग में 1.57, है ना, लगभग में 1.57, ठीक है 1.57 लगभग में। तो इसका मतलब रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 की वैल्यू तो आपको याद होगी यार, ये वैल्यू अपनी कितनी होती है, ये होती है आपकी 1.7 अप्रोक्स। तो आपको साफ दिख रहा है कि tan इनवर्स की मैक्सिमम औकात इतनी रह सकती है, पर ये वैल्यू तो क्रॉस कर गई। तो tan इनवर्स x की वैल्यू कभी रूट 3 के बराबर हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, यहां पर से कोई वैल्यू नहीं आएगी x की, नो वैल्यू, नो वैल्यूज ऑफ x एग्जिस्ट, कोई आंसर नहीं है। आप बोल सकते हो x की वैल्यू 5 आएगी ना, नल सेट एक तरह से। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था ना, बढ़िया क्वेश्चन। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है, ये तो बहुत चीज है यार कॉमन, इसमें तो पुटिंग करनी है अपन को, सब्स्टिट्यूशन। तो क्या बनेगा, साफ दिख रहा है, देखो इसमें अपन लोग को अंडर रूट वाले को देख लो आप, तो भाई साहब ये देखो कि 1 + x² दिखाना, x की वैल्यू अंडर रूट भी हटाना है, और ऐसा देखो कि 10वीं क्लास की आइडेंटिटी फिट हो रही। आप बोलोगे मुंह से निकलेगा 1 + sin² या 1 + cot², है ना। क्या ये 1 + sin² होता है, 1 + sin² आइडेंटिटी नहीं होती, ये तो 1 - sin² या 1 - cos², यानी यहाँ पर माइनस होता तो मैं x की वैल्यू साइन और कोस पुट करने की कोशिश करता, या फिर ये x² -1 होता तो मैं वहां पे sec² - cosec² वाली जुगाड़ लगाता, यानी x वैल्यू sec और cosec पुट करता। लेकिन इसमें है आपके पास 1 + x, यानी आप यहाँ पर ऐसे वाले में पुट क्या क्या कर सकते हो, आप पुट कर सकते हो x की वैल्यू tan थीटा और cot थीटा। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सी पुट कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूं बाहर साइन इनवर्स तो अंदर आपका साइन बने उसका दोस्त। तो आप जल्दी से सोचो, अगर मैं tan पुट करूं तो क्या बनेगा, tan, चलो पुट करके देख लेते हैं डायरेक्टली। अगर मैं x की वैल्यू tan थीटा पुट करता हूं तो क्या बनता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हल्का फुल्का आंसर अलग आ सकता है, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टीज होती है ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स वाली भी होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, इनको हेरा फेरी कर सकते हो, सेम भी वैल्यू होती है। ठीक है भाई, साइन इनवर्स कितना बनेगा, ये आपका tan थीटा अपॉन में 1 + में tan² थीटा। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, अब बताओ ऊपर तो tan चल रहा है, नीचे बन गया 1 + tan², वो क्या होता है sec², और sec² का रूट लोगे तो आएगा sec थीटा। अब आप इसको कोशिश करो कि बाहर साइन इनवर्स तो अंदर उसका दोस्त बन जाए। तो मेरे भाई देखो, ये आपका sec को ऊपर भेजोगे और ये साइन अपॉन कोस लिखा पड़ा है, इतना तो कर ही लेंगे अपन सोल्व, और ये sec ऊपर चल जाएगा, क्या बन जाएगा कोस। तो कट के एक तरह से क्या बन गया आपका, अल्टीमेटली अपन का चाहिए यही था, अपन का यही चाहिए था कि ये आपका साइन थीटा बन जाए, और काट के क्या कर दोगे थीटा। अब ये मत बोलना रेंज वेंज का, देखो अपने में एनसीईआरटी में खुले सांड वाले क्वेश्चन है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कभी भी रेंज बाहर रेंज के ऐसी चीजें मिलेंगी नहीं आपको सिम्प्लीफिकेशन में, ठीक है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा आपने यहां से निकाल लो, कितना जाएगा tan इनवर्स x, तो इसका अल्टीमेटली tan इनवर्स x इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कल को आप मान लो कि भाई दूसरा रखते हैं, जैसे आपका जो दिमाग में आ रहा है कि यार सर ने x = कोट क्यों नहीं रखा, जब आप कोट रखोगे तो देखो ऑब्जर्व कर ले जल्दी से क्या बनेगा, ऊपर तो कोट आएगा, नीचे बनेगा आपका कोसेक, तो कोट और कोसेक, तो ये अल्टीमेटली जब आप सोल्व करोगे ना तो आपके पास बाहर साइन इनवर्स है और अंदर आपका बन जाएगा कोस थीटा, ये बनेगा भाई, है ना। ठीक है, यही बनेगा ना अपना, हाँ यही बन जाएगा। तो अब आप है ना इसको इनवर्स बाहर चल रहा है साइन इनवर्स, अंदर चल रहा है कोस, तो आप इस चीज को ऐसे लिखना, चेंज करते वक्त π/2 माइनस वाले ऐसा यूज करना, तो आप लिख सकते हो इसको साइन π/2 माइनस थीटा। अल्टीमेटली आप इसको सोल्व कर लिख दोगे π/2 माइनस थीटा। अब आप बोलोगे सर आंसर तो इसका अलग आ रहा है, ये तो π/2 माइनस कोट इनवर्स है, तो मैं बोलूंगा बेटा एक प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2, और x की वैल्यू आपको याद रखनी है, इन दोनों की रेंज के हिसाब से चलेगी, x बिलोंग्स टू होता है r। तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है, तो π/2 माइनस कोट इनवर्स x क्या होगा, इस भाई साहब को उधर भेजोगे तो π/2 माइनस कोट इनवर्स x tan इनवर्स x ही तो बनेगा, ये दोनों सेम ही है। ठीक है,
ओके, कंफ्यूज मत हो ना, आंसर दोनों सेम है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डोमेन बताओ अंडर रूट में एक्स माइनस वन की। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है यार। साइन इनवर्स एक्स में डोमेन बताओ। देखो एक तो मेरे को पता है साइन इनवर्स क्या खाता है, यानी साइन इनवर्स में जो भी कचरा जाएगा ना वो सारा कचरा आपका -1 से 1 के बीच में होना ही चाहिए। अच्छा साथ साथ मेरे को पता है अंडर रूट भी दिख रहा है। अंडर रूट कहता है कि अंडर रूट के अंदर की वैल्यू जो होना वो आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी, मतलब 1 0 0 से बड़ा होना चाहिए। दोनों कंडीशन को मेट कराएंगे तो इधर से तो आपकी कंडीशन निकल रही है कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ये तो कह रहा है ये चीज हो। और यहां से कैसे निकालोगे, तो आपको पता है देखो अंडर रूट का वैल्यू जो होती है ना वो -1 से 1 कभी हो नहीं सकती। अंडर रूट खुद अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो उसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, उसका मिनिमम आंसर होता है 0। तो यहां से इसका मतलब मैं ये जो लिख रहा हूं ये चीज तो बेकार है, तो आप इसको 0 से ये चीज कर सकते हो भाई, कर सकते हैं ना अपन लोग, क्योंकि अंडर रूट की औकात, आपको अंडर रूट का ग्राफ पता है, रूट एक्स का ग्राफ आपको पता होगा, ये ग्राफ ऐसा होता है। अरे सीधा बन गया तो यार, कुछ ऐसा मुड़ता हुआ ना, ये आपका y बराबर में रूट एक्स का ग्राफ होता है, तो सारा ग्राफ ऊपर की तरफ पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो अब आप ये समझ लो कि इनका कॉमन रिजल्ट निकालना है आपको कहीं ना कहीं। ठीक है भाई, यहां से आप मुझे बताओ, इसको मैं सीधा इतना ही कर दूं बस, सही है। ओके, बाकी इसको भी आप सोल्व कर सकते हो वही वाली चीज से जो मैंने आपको पीछे बताई थी ना, कैसे वाली चीज से, वही हमारे पास जो मोड वाली इक्वलिटी थी वो उससे भी कर सकते हो। बाकी आप इसका स्क्वायरिंग कर दो आप, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू बड़ी है वो बड़ी रहेगी, छोटी छोटी रहेगी। तो यहाँ से आपका x-1 और ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये कह रहा है x की वैल्यू कितनी हो, 2 से छोटी, ये कह रहा है 2 से छोटी और ये कह रहा है 1 से बड़ी हो, है ना। तो कौन सा रिजल्ट आएगा, देखें, दोनों का कॉमन ले लो यहाँ पर से ना, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप नंबर लाइन बना सकते हो, क्या बनेगा नंबर लाइन पे, एक आएगा आपका 1 और एक आएगा आपका 2। तो 1, ये तो कह रहा है 1 से बड़ा है आंसर, है ना, ये कह रहा है आपका 1 से बड़ा है, और ये कह रहा है भैया 2 से छोटा है। तो इसका आंसर कितना आएगा कॉमन, यानी x बिलोंग्स टू 1 से 2 आ रही है। ठीक है, ये आ रहा है आपका ना, और आप बाकी चेक कर सकते हो, रख के देख लो मिनिमम वैल्यू, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू रखूँ मिनिमम वैल्यू रखूँ तो 1 -1 0 बनेगा, साइन इनवर्स 0, कोई दिक्कत नहीं है, 0 आ जाएगा। और 2 रखेंगे 2 - 1, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा आपका 1, और रूट ऑफ 1 कितना होगा, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ये आएगा पावर, है ना। तो मैक्सिमम सारी वैल्यूज आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका आंसर सही है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा ही है भाई साहब, है ना, कोस इनवर्स एक्स के अंदर x² - 4 है, उसका डोमेन बताना है। तो आप मुझे बताओ, कोस इनवर्स भी वही खाता है, यानी -1 से 1 की वैल्यू होगी आपके x² - 4, इसके बीच चलेगा। अब आप बोलोगे भाई मेरे को x निकालना है तो इसको -4 हटाना पड़ेगा, तो आप -4 + 4 दोनों तरफ +4 कर दो, तो यहां से आपका बनेगा 3 और ये x², ये हो जाएगा 5, है ना। अब वही चीज आ गई जो अपन ने करी थी पहले भी ना, तो यहां से आप एक तरह से रूट ले लो। अब वही डायरेक्ट करता हूँ ना, रूट ले लो, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर होता क्या है, आप ग्राफ से भी कर सकते हो मेरे भाई। ग्राफ x² ग्राफ क्या होता है आपको पता है, x² ग्राफ होता है ऐसा, ये आपका x² का प्यारा सा ग्राफ होता है, ये है आपका x² का ग्राफ। अब आपसे कह रहा है कि आपके पास x² का आउटपुट 3 से 5 चल रहा है। x² का आउटपुट मतलब मान लो तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पर मान लेते हैं 5 है, तो आपका आउटपुट x² का यहाँ आ रहा है। तो आप मुझे बताओ इसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ से यही तो करेंगे, ऐसे ऐसे परपेंड, ये सीधी सीधी डाल दो वैल्यू, है ना। तो इसमें बताओ आप खुद वैल्यू, ये वैल्यूज ही तो आएंगी यहाँ पे, ऐसी वैल्यू नहीं आएंगी क्या, बताइए भाई। यानी यहाँ से यहाँ तक का आंसर नहीं आएगा आपके, और ये वैल्यूज क्या आएंगे, तो आप खुद बोलोगे, सोच के देख लो, ग्राफ से दिख जाएगा आपको कि किस वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद 3 आएगा, तो आप बोलोगे √3 का। इधर आप मुझे बताओ माइनस का भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता क्या भाई, यहां पर से क्या आपको पता है -√3 का स्क्वायर करूंगा तो भी 3 आएगा, सेम ऐसे 5 कैसे आएगा, √5 का स्क्वायर, और इधर करूंगा तो -√5, तो आपका आंसर दिख गया होगा आपको। अब आप पूरा खुद कर लोगे ना, वही चीज जो उधर करनी थी, रास्ता फेंकने वाली। तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, आपका आएगा x बिलोंग्स टू -√5 से -√3 यूनियन √3 से √5, और क्लोज इंटरवल आएगा, आपको पता ही है इसमें क्लोज चल रहा है, इसीलिए तो इसका आंसर है ना, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अच्छा सेम ही है। अगला क्वेश्चन है sec इनवर्स 2x + 1, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो डोमेन और रेंज पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, ये वाले 2025 का ही है, इसलिए संभल के रहना। तो देखो sec इनवर्स क्या खाता है, sec इनवर्स की वैल्यू होती है -1 से 1 बीच का मत खिलाओ, बाकी सब कुछ खिलाओ।
यानी ये कहता है आपके पास कि 2x+1 की वैल्यू जो होती है हमारी माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, देखो दो तरीके हैं, मोड एक्स की वैल्यू, यानी अगर मेरे पास सेक इनवर्स है ना, आराम से देखो, सेक इनवर्स भाई साहब आ गए मेरे पास, तो सेक इनवर्स के अंदर जो एक्स की वैल्यू है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक तो होता है आपका माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स की वैल्यू -1 से छोटी है और एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। बाकी आप इसको और कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो मोड एक्स की वैल्यू आपकी 1 और 1 से बड़ी है, ये भी वही बात होगी, ठीक है। पर मेरे ख्याल में बेटर रिजल्ट यार ये है ना, अपन को तो इंक्रीडिटी सोल्व करनी है, मतलब 2x+1 जो भी अंदर कचरा है ना वो आपका -1 से छोटा होगा, और का मतलब यूनियन करना है आपको ना, और जो भी इधर की वैल्यू 2x+1 वो आपकी 1 से बड़ी होने वाली है और बराबर भी हो सकती है, तो दोनों से रिजल्ट निकाल के यूनियन कर देंगे, तो इधर से क्या बनेगा 2x, उधर जाएगा तो ये आपका -2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1 से आ गई है छोटी, है ना। अच्छा इधर से क्या आएगा भाई, 2x उधर जाके हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं 0, और इसका मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो इनका यूनियन लेना है आपको, यूनियन का मतलब समझ गए होगे आप, दोनों को मिला के रिजल्ट लेना है आपको, तो एक तो -1 दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है आपको 0, ये तो भाई साहब कह रहा है -1 से छोटा है, मतलब -1 भी आ जाए और -1 से छोटा आ जाए, और वो भाई साहब कह रहे हैं कि 0 आए और 0 छोटा आ जाए, तो मतलब इसका आंसर आप समझ गए होगे क्या आएगा। इसका आंसर अगर आप इंटरवल नोटेशन में लिखोगे तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, अरे मैंने इधर क्लोज ब्रैकेट लगा दिया क्या, इन्फिनिटी पे हटाओ इसको, हाँ इधर गलती से क्लोज लगा दिया मैंने ठीक है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज और यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है भाई, है ना बढ़िया। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी यही है, देखो साइन इनवर्स x² - 3, मतलब घुमा फिरा के x² में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपन फंसेंगे नहीं, अंदर का कचरा आपका -1 से 1 तक जाएगा, -3 दोनों तरफ ऐड कर दूं, फिर से वही चीज है, तो ये आपका बन जाएगा 2, और ये तो अपन कर चुके हैं ना, है ना। और जैसे आपको दिख दिख जाएगा तो वही चीज है, डायरेक्टली आपकी बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सीधा सीधा आंसर कितना आएगा, है ना भाई, यहाँ से 0 की तरफ ये मान लो तो दो रस्सियाँ फेंकेंगे, एक रस्सी जाएगी इसके √2 पे, इसकी जाएगी √4 का रूट हो जाएगा 2, तो यानी आपके पास √2 आएगा और एक आएगा आपका 2, और सेम पीछे आएगा -√2 और -2, तो इनके बीच का रीजन आएगा, मतलब ये आंसर आएंगे, और कैसे करना है मैंने आपको पीछे बता दिया, उस तरीके से कर लेना, तो इसका आंसर आएगा -2 से -2 यूनियन √2 से 2, ठीक। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स -x², तो भाई -x² है, अरे ये तो बड़ी चीज है, -1 से मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप बोलोगे 1 से, क्योंकि आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको याद रखना है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो माइनस से, तो आपको याद रखना है इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है, तो यानी ये आपका बन जाएगा 1 साइन चेंज, यानी कुल फर्क थोड़ी पड़ा है, वही तो चीज है यार। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं उल्टा करके, तो आप बोलोगे उल्टा करके लिख दो, तो वही रहेगा, तो वही, कुछ भी नहीं बदला। अब आपको पता है x² की वैल्यू -1 से बड़ी हो, x² तो आपको पता है नेगेटिव क्वांटिटी है नहीं, 0 से बड़ी होती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को आप लिखोगे 0 से x² के बीच में, और आपकी ये वही तो चीज लिखी पड़ी है, दोनों तरफ 0 और 1, रस्सा फेंकने वाला सिस्टम ही तो भाई, रस्सा वाला सिस्टम है, देखो कैसे, रस्सा वाला सिस्टम ऐसे है कि आप 0 पे खड़े हो, अब रस्से अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन इधर तो रस्सा एक 0 पे रहेगा और दूसरा रस्सा कहाँ जाएगा 1 के रूट पे, तो 1 का रूट क्या हो जाएगा आप खुद बताओ, इसको आप सोल्व करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, है ना। वो वाला सिस्टम कौन सा वाला सिस्टम, फैक्टराइज वाला, इसको आप इधर बुलाओगे तो x-1 x+1, तो आपको वैसे दिख जाएगा यार ये तो वैसे खत्म है, -1 से 1 के बीच का आंसर आ जाएगा, बाकी फिर भी देख लो, मैं वैसे बता देता हूँ आपको, रस्सा फेंकने वाला, रस्सा जाएगा इसके ऊपर 1 के ऊपर, इसका रूट लेना है दोनों तरफ, 1 और 0 का रूट 0 और 1 ही आएंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि बिल्कुल सर समझ में आ गया, बढ़िया, तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में आ गया एक तो, और एक पीछे फेंकेंगे, अब पीछे 0 तो होगा ही नहीं, 0 तो है ही 0 ही ये -1 है, तो अब इधर से क्या जाएगा ये वाला, तो आप मुझे बताओ वही तो आंसर है, -1 से 1 ही तो आएगा, और इधर से भी वही निकल के आएगा, तो आप सीधा बोलोगे x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसका सही जवाब है। और क्रॉस चेक करना चाहो तो देखो -1 डालो, इसमें -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और ये माइनस के कारण -1, साइन इनवर्स के अंदर -1 जा सकता है, बहुत बहुत बढ़िया, -5/2 हो जाएगा, 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर -1, तो -1 आ जाएगा, तो फिर से आपको पता है बाहर फेंकेगा -5/2, तो कुल मिला के सही है ना, कोई दिक्कत, इसको खिलाओ, और इसका आंसर क्या आएगा हमेशा,
हाँ ना, इसका आंसर -π/2 ये -1 और 1 पे, क्योंकि -1 खिलाऊंगा तो -1 का स्क्वायर 1 बनेगा और माइनस बाहर फेंकेगा तो -π/2, और मैं इसको 1 खिलाऊंगा तब भी इसका आंसर -π/2 आएगा। ठीक है, वो रेंज की बात हो रही है, पर अपन तो डोमेन की बात कर रहे हैं। ओके, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई, क्या है, इवेल्युएट सेक स्क्वायर tan इनवर्स 3 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 2। अभी अपने पास पहली चीज तो ये है कि स्क्वायर का मतलब क्या है, कि आपके पास सेक का होल स्क्वायर चल रहा है, और आपको पता है भाई tan इनवर्स 3 यानी इनवर्स वाले अपने एंगल ही तो होते हैं। यानी अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि भैया ये जो चीज है ना, ये एक थीटा एंगल है और ये आपके पास दूसरा एंगल चल रहा है इसके अंदर, तो ये अपने मान लेते हैं फाइव मान लेते हैं, एक्स वाई भी ले सकते हो आपकी मर्जी। तो एक तरह से लिखा पड़ा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे पता है tan इनवर्स बाहर है ना, तो पीछे इसको क्या चाहिए, बाहर नहीं सॉरी एक्चुअली अंदर है tan इनवर्स, तो बाहर चाहिए आपको tan। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे अपन लोग कि अगर tan बाहर है तो अंदर tan इनवर्स x दिखा, तो अपना ये कितना हो जाता है, आपका वैल्यू हो जाती है x की वैल्यू, ये होती है ना। तो बाहर tan तो उसका दोस्त अगर इनवर्स अंदर रहता है ना, बाकी वही चीज है। अगर tan इनवर्स इधर होगा और उधर tan होगा तो आप बोलते हो वो x आता है, लेकिन x tan इनवर्स की रेंज में होता है, लेकिन इधर आपके पास ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, tan में कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा सीधा अपना क्या आ जाएगा, x आ जाएगा सिंपली। ओके, तो अब यहाँ पर से मुझे बताओ, अपन तो सीधा पिन पॉइंट में बात करते हैं कि मुझे यहाँ पर से सेक नीचे मुझे क्या चाहिए, tan। ठीक है, तो इसको अपन सोचो सेक स्क्वायर थीटा लिखा पड़ा है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, थीटा कितना चल रहा है आपका tan इनवर्स में 3। ऐसे ही सेम इसमें लगा सकता हूं आइडेंटिटी, और ये कौन सी आइडेंटिटी लगाई भैया, ये मैंने लगाई है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी 10वीं क्लास की आइडेंटिटी होती है, भूल ना जाना, ये तो छोटी छोटी चीज है। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ कि यहां से सेम इसमें कोसेक स्क्वायर है, मैं चाहता हूं बाहर कोट है, तो अपने पास आइडेंटिटी क्या होती है, वो हमारी होती है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू जाएगा हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हो गया, बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो इसका मतलब इसको भी चेंज कर दे, तो इसमें लिखेंगे 1 प्लस में कोट स्क्वायर और एंगल आपका वही रहेगा कोट इनवर्स में 2। ठीक है भाई, अब आप ये चीज सीख लो कि यार ये जो चीज लिखी पड़ी है tan थीटा का होल स्क्वायर, तो लिखा पड़ा है tan थीटा का होल स्क्वायर, बचपन में नहीं सीखा आप लोगों ने कि मेरे भाई tan स्क्वायर थीटा होता है, तो वो tan थीटा का होल स्क्वायर तो होता है, नहीं होता क्या। तो इस तरह से वो चीज लिखी पड़ी है, तो यानी कि आप tan से tan इनवर्स सोल्व तो कर दोगे, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर चल रहा है, तो आप बोलोगे कि 1 प्लस में 3 का स्क्वायर और प्लस 1 प्लस में ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आप सोल्व कर लो, 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना जाएगा 9 प्लस 4 13 प्लस 2 15 इसका सही जवाब। ठीक है, आगे समझ में, चलो अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बहुत सिंपल सा है, इवेल्युएट करना वाला है, ये प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है आपको। तो कोस इनवर्स के अंदर माइनस आ गया, तो सबसे पहली चीज तो है कि कोस इनवर्स आपका ओड फंक्शन नहीं है, तो बाहर माइनस फेंकेगा पर पाई माइनस करके, तो कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 ना, एक बार इसको लिख लेते हैं। अब आप बोलोगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां से पाई माइनस में कोस इनवर्स हाफ की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है कि कोस हाफ कितने पे होता है, तो हाफ होता है π/3 के ऊपर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहां पर से प्लस 2 साइन इनवर्स में हाफ, तो साइन में हाफ होता है π/3 या 6 के ऊपर। यहां से आप देखोगे तो ये तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया भाई, सीधा इसका आंसर आ गया है, ये आपके पास कट के हो जाएगा π/3, और ये पूरा सोल्व हो गया, आपका आंसर आ गया इसका पाई। ठीक है, आगे बात समझ में, अगले पे चलते, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रूव करना है कि ये चीज बराबर है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मिसलेनियस का क्वेश्चन है अपना यार, ये तो बढ़िया वाला क्वेश्चन है एकदम। यहां से कह रहा है tan इनवर्स रूट एक्स बराबर हाफ कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स होना चाहिए। तो इसमें आपको शक्ल ही तो सेम आनी है कि एलएचएस और आरएचएस की शक्ल मैच हो जाए, या फिर आप किसी एक साइड को उठा के दूसरी साइड ऐसा बना दो। तो मेरे ख्याल में ये तो आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो छोटा सा है, हालांकि इसमें कर सकते हो आप सिंप्लीफिकेशन, और आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। और देखो चालाकी कैसे लगाएंगे अपन लोग इसके अंदर, आप ये सोचो मेरे भाई, tan इनवर्स के अंदर जो कचरा होता है ना, ये कचरा बेसिकली क्या होता है, आप चाहते हो कि अंधाधुंध में tan थीटा तो लिखा होता है, tan इनवर्स बाहर है तो उसके अंदर जो भी चीज लिखी पड़ी है एक तरह से tan थीटा ही तो है। तो आप एक तरह से इस रूट एक्स को लेट कर लो, कि लेट कर लो भाई रूट एक्स आपका एक तरह से tan थीटा है। अब आप इसका स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे x बराबर में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सही है बेटा, इसका यूज कर लेंगे कहीं पे। अब आप मुझे बताओ, यहां से उठाओ इसका, इस चीज को उठाते हैं ना,
ये चीज जो उठाई है मैंने RHS को उठा के हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि ये चीज ऐसी है क्या नहीं। तो इसके अंदर हमारे पास हाफ कोस इनवर्स क्या बन रहा है भाई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू अपनी कितनी आ गई है टेन स्क्वायर थीटा, तो यानी 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। और आप बोलोगे सॉरी ये तो हमारा फॉर्मूला ही है। भाई साहब किसका फॉर्मूला है, ये हमारा कोस टू थीटा का होता है फॉर्मूला, 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। है जी, सही है भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर अपन पहुंच गए हैं तो क्या करने वाले हैं बताओ, सीधा लिख दूं कि बाहर कोस इनवर्स, तो अंदर क्या आना चाहिए, अंदर आना चाहिए अपना कोस थीटा, तो ये आपका फॉर्मूला ही तो कोस में 2 थीटा आ गया। और आप मुझे बताओ कोस इनवर्स से कोस सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, हाफ इंटू में 2 थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया आपका थीटा, आ गया थीटा। अब थीटा जो है बेसिकली क्या है, तो थीटा की वैल्यू यही तो निकलेगी, यहां से इसको उधर प्रस्थान कराएंगे तो थीटा आएगा आपका कितना टेन इनवर्स में रूट एक्स, और आप बोल लोगे ये तो हो गया प्रूफ, इक्वल टू LHS हैंस प्रूफ, बस खत्म, 2 नंबर पक्के। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वही चीजें हैं घुमा फिरा के वही बात कर रहा है। तो आप मुझे बताओ टेन इनवर्स 1 कितना को सीधा लिख दू, टेन इनवर्स 1 आएगा आपका कितना π/4 है, और ये बाहर फेंकेगा माइनस तो आ जाएगा आपका प्लस में पाई माइनस में कोस इनवर्स हाफ, और कोस इनवर्स हाफ कितना होगा तो आप बोलोगे हाफ कितने पे आएगा, आप बोलोगे π/3 पे, प्लस ये आपका प्लस नहीं है, साइन इनवर्स के अंदर माइनस है तो ओड फंक्शन है तो बाहर माइनस फेंक देगा, यानी माइनस में साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा। एक स्टेप लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी जल्दी भी नहीं करना। ठीक है, चलो तो यहां से आप मुझे बताओ π/4 प्लस पाई माइनस π/3 और माइनस साइन इनवर्स हाफ, तो साइन में हाफ कितने पे होगा तो आप बोलोगे π/6। बस इनको आपको सिंप्लीफाई करना, तो कितना आ रहा है, सबका एलसीएम ले लेगा सीधा सीधा, 4 दिया 12 है ना, 12 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक, तो यहां से कितना आएगा, सीधा सीधा सा अपने पास 3 पाई प्लस में 12 पाई माइनस में 3 4 पाई और माइनस में 2 पाई, तो अल्टीमेटली कितना पाई बच गया देखो, ये आपका 6 और ये आपका 15 पाई है, तो 15 पाई माइनस में 6 पाई बटे में 12, ये कितना आ गया, ये आएगा आपका 9 पाई बटे में 12, 9 पाई बटे में 12 इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो अगले पे चलते हैं। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस 1/√3 प्लस कोट इनवर्स 1/√3 प्लस टेन इनवर्स में साइन में माइनस π/2। तो एक काम करते हैं, बाहर टेन इनवर्स है, माइनस है तो मार माइनस फेंकेगा, टेन इनवर्स 1 अपॉन में √3, सही है भाई। उसके बाद कोट इनवर्स 1/√3 है, एक बार लिख लेते हैं फिर एक साथ ही सोल्व कर लेंगे, ये आपका इसको छेड़ा ही नहीं मैंने, ऐसे रहने दिया। अब आप बोलोगे टेन इनवर्स चल रहा है बाहर और अंदर आपको पता है साइन में माइनस है, तो साइन बाहर आ जाएगा माइनस में, और साइन π/2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे साइन 90 होता है आपका 1। ठीक है, और साथ में चल रहा है बाहर माइनस आएगा तो ये -1। ठीक भाई, अब आप बताओ क्या क्या चीजें आ रही हैं, यहां से आप बोलोगे ये माइनस है, टेन इनवर्स में 1/√3, टेन में 1/√3 कितने पे आएगा, तो आप बोलोगे इसका आंसर आएगा अपना π/6, सही है। उसके बाद इसमें उल्टा हो जाता है, कोट इनवर्स में 1/√3 आएगा आपका π/3 के ऊपर। ठीक भाई, टेन इनवर्स में पहले तो बाहर माइनस फेंकेगा ये, और टेन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा आपका π/4। तो अल्टीमेटली आपको इसको बस सिंप्लीफाई करना है, और आप मुझे बताओ ये आपका पता है π/3 में π/6 जाएगा, तो ये π/6 बच गया, π/6 माइनस में π/4 कितना होगा, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, ये आपका 30 माइनस 45, तो माइनस का π/, आ जाएगा कितना, देख लेते हैं 12 आ जाएगा। देखो कितना आएगा, 6 दूनी 12, तो 2 पाई माइनस में 3 पाई इक्वल टू जाएगा माइनस का π/12, ये इसका सही जवाब है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसके अंदर, चले अगले पे। ओके, अगला क्वेश्चन देखे क्या कह रहा है, तो वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ प्लस कोस इनवर्स माइनस √3/2 प्लस कोट इनवर्स 4 π/3। तो यहां से अपने पास देखो क्या आएगा, पहले तो माइनस बाहर फेंकेगा, साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये भी फेंक देगा बाहर, तो पाई माइनस में कोस इनवर्स में √3/2। इधर से आपको दिख रहा है बाहर कोट इनवर्स, अंदर आपको क्या चाहिए, कोट चाहिए, और ये टेन 4 π/3 को देख रहे हो आप, ये बड़ा एंगल है यार, इसको तोड़ ले, तो आप लिखोगे टेन में पाई प्लस में π/3, सही है। और आप पूछोगे क्वाड्रेंट कौन सा है, तो आप देखोगे यार ये वाली चीज जो है जा रही है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन आपका पॉजिटिव होता है, और π/2 के इवन मल्टीपल में गया तो टेन टेन में रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। तो आप आगे बात करते हैं, माइनस साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स में हाफ कितने पे आएगा, तो आप बोलोगे π/6, ठीक है, प्लस पाई माइनस में कोस इनवर्स में √3/2, तो ये भी π/6 पे आएगा, तो π/6 आ गया। अब इसकी वैल्यू कोट इनवर्स
टेन में क्या बन जाएगा, सीधा ये हो जाएगा आपका टेन पाई बाई 3। देखो बाहर आपका कोट इनवर्स चल रहा है तो आप चाहोगे कि अंदर आपका टेन नहीं आके कोट की वैल्यू आए, तो चलो ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा, देखो इसको तो जोड़ लो ना अब यहाँ पे, माइनस पाई बाई 6 माइनस 6 जो जुड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस में पाई बाई 3, ठीक है, प्लस में कोट इनवर्स में आप बोलोगे टेन पाई बाई 3, टेन पाई बाई 3 का √3। इसको सोल्व कर सकते हो आप आराम से, तो ये कितना आ जाएगा, कोट में √3 कितने पे आता है, वही कोट इनवर्स √3 होगा, तो आप बोलोगे कि भाई साहब ये आता है आपका पाई बाई कितने पे, 6 पे। पाई बाई 6 पे थोड़ी आता है, पाई बाई 3 पे आएगा, किस पे आएगा, नहीं पाई बाई 6 पे तो आएगा, अरे गड़बड़ कर रहे हैं, पाई बाई 6 पे आएगा। यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे पाई माइनस पाई बाई 6, तो इसको जब सोल्व करोगे तो आएगा आंसर 5 पाई बाई 6, ठीक है, ये सही है, ठीक। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर, ये तो वही वाला क्वेश्चन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही करा है। तो यहाँ से ये क्या है आपका सेक स्क्वायर टेन, ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा पड़ा है तो सीधे लिख रहा हूँ 1 प्लस में टेन स्क्वायर टेन इनवर्स में हाफ, ठीक। इधर से क्या बनेगा, इधर से बनेगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर में कोट इनवर्स में 1/3। तो अल्टीमेटली आप बोलोगे 1 प्लस में ये टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ का स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 प्लस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो भाई ये कितना बनेगा, 1 प्लस में 1/4 प्लस में 1 प्लस में 1/9। इसका आप एलसीएम ले लो, पर पहले एक काम करो, 2 प्लस में 1/4 प्लस 1/9 कर लो। एलसीएम कितना आएगा, क्या लोगे एलसीएम, 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो गया, प्लस में 1/9, और सीधा इसका ले लो कितना आएगा, 9 4 36, 9 81 प्लस में ये जाएगा 4, तो 81 4 85/36 इसका सही जवाब है, ठीक है, 85/36। चलिए अगले पे भाई, अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइन स्क्वायर कोस इनवर्स 3/5 प्लस टेन स्क्वायर सेक इनवर्स 3/5। तो ये भी वही चीज है, लेकिन इस बार देखो आप देख रहे हो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर कुछ और है। अब इसको भी आप चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, वही चीज है, वही क्वेश्चन है यार, वही है, मतलब अलग अलग सेट में पूछे गए। तो यहाँ पे साइन नहीं चाहिए मुझे, कोस चाहिए, तो आपको पता लगेगा भाई अंदर कोस इनवर्स, तो मेरा दोस्त चाहिए बाहर कोस। तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई साहब, ये लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ये टेन स्क्वायर वाला है तो ये तो हमें पता ही टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर -1। तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया खत्म, कि 1 माइनस में ये जो चीज है इसको आप क्या लिख दोगे, 1 माइनस में कोस स्क्वायर में कोस इनवर्स 3/5, ठीक है, प्लस इसको लिखेंगे अपन लोग क्या, टेन थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर, ठीक, -1। अब आप पूछोगे ना सर सेक स्क्वायर ही क्यों, क्योंकि अंदर सेक इनवर्स चल रहा है तो बाहर सेक आना चाहिए। अब आप इसको सोल्व कर लो, देखो 1 -1 तो यही वैसे ही कट रहे हैं, तो आपका अल्टीमेटली क्या बन रहा है, माइनस में 3/5 का होल स्क्वायर, है ना, यहां से जाएगा प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक भाई। अब कितना बनेगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 9/25 प्लस में 9। तो यहाँ से आप इसको एलसीएम ले लो, या सीधा आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 9 पहले कॉमन ले लो, ये आपका -25 1/5 और ये आपका +1। इसको सोल्व कर लो, 9 इंटू में कितना जाएगा, ये आएगा 25, तो जाएगा यहाँ से सीधा ब्रैकेट में लिखो ना, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से आपका कितना आएगा भाई 25 - 1 24/25, और ये आपका कितना जाएगा, सोल्व कर लो, 9 चौक 36 का 6, 3 करी 9 दूनी 18 और 3 21 2 16/25 इसका सही जवाब है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगला है एक्स प्लस टेन इनवर्स कोस अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, ये कितना आएगा, और कह रहा है एक्स की वैल्यू -π/2 से +π/2 की रेंज में चल रही है, ठीक। ओके, वैसे अपने में देखो आपको बताऊं, अपने सिलेबस में मैंने आपको पहले बोला था कि ये सब चीजें मस्त रहती है, आप खुला सांड बन के खेलो, है ना। चलो फिर भी क्रॉस चेक कर लिया करो, है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे, देखो टेन इनवर्स अगर बाहर है तो अंदर आपका कहीं ना कहीं टेन बने तो सिंप्लीफाई मस्त होता है। अब इस चीज को, इस कचरे को आपको लिखना ऐसा है कि यहाँ पर आपका टेन वगैरह के दर्शन हो जाए, है ना। तो कोस अपॉन 1 में से नहीं, देखा देखा लग रहा है ना, फॉर्मूला सा लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाए आप मेरे को बताओ, इसको आप लोग कैसे करोगे। यहां से अगर आपको एक बात पता है, कोस 2x का फॉर्मूला कितना होता है, इसमें दो वर्जन आते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, एक होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है आपका 2 कोस स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। एक फॉर्मूला आता है अपने पास, यूज कर लेंगे इसको, जरूरत पड़ेगी तो। और 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, चालाकी से। चालाकी से ऐसे कि आप है ना 1 को लिखोगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस में कोस स्क्वायर x/2, और उसके बाद जो साइन एक्स है ना, इसको आप लिखोगे 2 साइन a कोस a, 2 साइन x/2
इंटू कोस एक्स अपॉन टू। अब आप बोलोगे ना ये चीज क्या बन गई है, ये जो चीज है इधर ये आपका बन गया एक तरह से फॉर्मूला। इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस टू बी से, तो आप इसको कोस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू लिख सकते हो, या आप इसमें आगे पीछे भी कर सकते हो ना कि साइन एक्स अपॉन टू माइनस में कोस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। देखो रिक्वायर वैसे तो हम क्या है बाय डिफॉल्ट जब हमको पता नहीं होता ना कौन बड़ा कौन छोटा है तो हम अक्सर कोस को आगे रखते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 0 से पाई बाय 4 चल रहा है तब तो आपको पता है कोस बड़ा होता है, लेकिन पाई बाय 4 से पाई बाय 2 चल रही है आपकी इस एंगल की वैल्यू एक्स बाय 2 की वैल्यू, तो उस वक्त आप क्या बोलोगे साइन बड़ा होता है, वरना बाय डिफॉल्ट हम कोस को आगे रख सकते हैं और बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। माइनस कॉमन लोगे तो ये भी चीज बन सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ती, एक ही बात है, होल स्क्वायर करने का आंसर सेम आएगा। अब अपने पास जो है यहां से क्या बन रहा है, देखो सोल्व करते हैं इसको, टेन इनवर्स, तो अंदर आपके पास फॉर्मूला क्या बनाएंगे, कोस क्या बनेगा, तो नीचे 1 माइनस साइन एक्स है, तो आप कहीं ना कहीं ये चीज बनाना चाहोगे और ये बहुत अच्छी चीज है। ऊपर जो है बनेगा ना, ऊपर तो लिख रहा हूं मैं, देखो इसको कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। नीचे आपका क्या बनाओगे, नीचे बनाओगे आप 1 माइनस साइन एक्स को लिख रहा हूं मैं सीधा, कोस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलोगे ऊपर जो दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है भाई साहब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या हो सकता है, वो आपका हो जाएगा कितना, आप बोलोगे ए प्लस बी, है ना, और क्या हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, और नीचे जो चीज चल रही है भाई साहब वो चल रहा है आपका कोस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप मुझे बताओ कि एक यहां पर से ये जो चीज है, ये जो चीज है, अरे एक मिनट रुको मैंने गलती कर दी, ये थोड़ी कट रहा है, एक मिनट रुको, माइनस वाला कटेगा, माइनस वाला वर्जन है भाई, ये वाला और ये वाला होल स्क्वायर उड़ा दूं क्योंकि इसमें दो आ रहे हैं, तो ये अगर एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर लिखा पड़ा है, तो आपका अल्टीमेटली जो चीज बनी है वो आपकी बन गई टेन इनवर्स में यहां पर से कोस एक्स अपॉन टू प्लस में साइन एक्स अपॉन टू, और अपॉन में क्या बन रहा है कोस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू। अब आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छी चीज है यार, इसका तो फॉर्मूला याद रखते हैं डायरेक्टली 11th क्लास के अंदर। ऊपर से आप क्या करोगे कोस से डिवाइड कर दो, जैसे कोस से डिवाइड करोगे ऊपर नीचे से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बस ये है कि इसकी शक्ल थोड़ी अच्छी बन जाएगी। आप क्या बोलोगे कोस से डिवाइड कर दो या कोस से कॉमन ले लो ऊपर नीचे से, तो यहां से कॉमन आएगा तो बनेगा 1 प्लस में टेन एक्स बाई टू, और यहां बन जाएगा आपका 1 माइनस में टेन एक्स बाई टू। और आप बोलोगे ये तो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है भाई, इसको आप थोड़ा सा शक्ल आपको दिखाना चाहूँ तो मैं शक्ल इधर दिखा देता हूँ आपको कि ये जो चीज है ये आपको दिखेगी टेन इनवर्स के अंदर टेन पाई बाई फोर, है ना, प्लस में टेन, एक मिनट रुको यहाँ स्पेस ही नहीं है, पीछे कर लेते हैं इसको, अगले पन्ने पे देख लेते हैं। तो भैया क्या है टेन इनवर्स में आपका चल रहा है अंदर 1 प्लस में चल रहा है, मैं चल रहा है, ये चल रहा है प्लस 1 प्लस में टेन एक्स अपॉन टू अपॉन में 1 माइनस में टेन एक्स बाई टू। अब आप इसको हाफ एंग वो जो आपका टेन ए प्लस टेन बी में कन्वर्ट कर दो, तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं, ये बनेगा टेन ए, है ना, प्लस में टेन बी अपॉन में 1 माइनस में टेन ए टेन में, ऐसे लिख दो। और अब आपको दिख जाएगा, मतलब इतना तो लिखने की जरूरत नहीं है 12वीं क्लास बच्चे को यार, इतना तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ये सब चीजें क्या होती है। तो आपका टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन बी वो आपका फॉर्मूला होता है इसका टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 प्लस में प्लस थोड़ी माइनस में 1 माइनस में टेन ए टेन बी। ठीक है, सही है भाई, तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, ये आपका फॉर्मूला बन गया है कि टेन इनवर्स बाहर तो अंदर मेरा दोस्त के दर्शन हो गए, और दर्शन में क्या आ गए हैं अपने पास टेन में कितना आ गया ए प्लस बी, मतलब पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, पाई बाई फोर प्लस में एक्स अपॉन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आउट होके ये आ गया आपका पाई बाई फोर प्लस में एक्स अपॉन में टू, दिस इज द आंसर। ठीक है, बाकी आप अगर चेक करोगे ना, देखो आपका टेन इनवर्स से टेन सिंप्लीफाई होके ये जो चीज है कहीं ना कहीं टेन इनवर्स की रेंज में होनी चाहिए, और आप इसको चेक भी कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बोला था खुला सांड वाला सिस्टम है अपना, मैं फिर भी चेक करके बता सकता हूँ। देखो कि ये जो चीज है क्या ये आ रही है कि नहीं आ रही, तो हमारे पास कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या चल रही है, देखो रेंज में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, हमारे पास यहाँ से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच चल रही है। तो आप चेक कर लेते हैं कि ये जो चीज है ना ये क्या टेन इनवर्स की रेंज में, टेन इनवर्स की जो आपकी रेंज है ना वो आपकी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल है,
ठीक भाई। तो यहाँ से आप इसको बनाओ, ये चीज को, एंगल को, तो आप पहले आधा कर दो, ये आपका आधा हो जाएगा, आधा हो गया, ठीक है। अब आप इसका आधे में क्या ऐड करोगे, पाई बाय 4, तो बहुत सारे पाई 4 ऐड करो, पाई बाय 4 जैसे ऐड करोगे इसमें ऐड कर दो पाई बाय 4, तो आप बोलोगे खत्म है, तो 0 बन जाएगा और आपका ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस में x/2, और यहाँ पे ऐड करेंगे पाई 4 तो पाई बाय 2। अब आप खुद देख लो, ये जो आपका एंगल है ना, ये 0 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, जबकि tan इनवर्स तो कहता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में मान दो तो भी चलेगा, झेल लूंगा, तो इसलिए यहाँ पर से काट के आंसर आ गया। ठीक, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ साइन इनवर्स ब्रैकेट में k tan इनवर्स 2 cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू पाई बाय 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये साइन इनवर्स के अंदर जो भी चल रहा है सारा कुछ ना कुछ है, इस साइन इनवर्स को बाहर उधर भेज दूं क्या, ट्रांसफर कर दूं, तो आप बोलोगे कर दो सर, बिल्कुल आप कर सकते हो, कर दिया मैंने। जैसे ही आपने ट्रांसफर करा तो वहां जाके साइन इनवर्स में क्या बनेगा, साइन में पाई/3 बन गया भाई। तो यहां से k इधर रह गया, ये आप मुझे बताओ 10 में 2 कोस इनवर्स √3/2 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर हमको पता है √3/2 कोस पे आता है हाफ पे, यानी कहीं ना कहीं हाफ मतलब पाई बाई किस पे, पाई बाई 6 पे, तो ये आपका पाई बाई 6 हो गया। और बराबर में साइन पाई बाई 3 कितना होता है, साइन 60 डिग्री है, साइन पाई बाई 3 होता है अपना कितना, √3/2। ठीक है, यहां से k tan ये कितना बन गया, ये आप काटोगे तो आएगा पाई बाई 3 और ये इक्वल टू √3/2। तो यहां से आप मुझे बताओ tan पाई बाई 3 कितना होता है, √3, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर होता है, तो इसको काटूंगा तो k की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। ये इसका सही जवाब है, इसका आंसर। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है, देखो कि a की वैल्यू अगर ये है, b की वैल्यू ये है, तो बताओ a प्लस b क्या होगा। कहीं ना कहीं आपको इस कचरे को सोल्व करना है और a की वैल्यू निकालनी है, इस कचरे को सोल्व करना है और b की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं। तो भाई a की वैल्यू निकालते हैं जल्दी से। a कितना आएगा, आप बोलोगे सर साइन इनवर्स, ये आपका देखो बेवकूफ बनाया गया है, ये हमें बेवकूफ बना रहा है, मैं कह रहा हूँ यहीं पे लिख दूं क्या, आप मुझे बताओ इसको काटेंगे तो √2/2 यह जाएगा आपका 1/√2, ठीक है, प्लस में कोस इनवर्स माइनस आ रहा है तो पाई माइनस में कोस इनवर्स हाफ। ठीक, यहां से a बराबर में कितना होगा, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है, ये आता है आपका पाई बाई 4, समझे भाई, प्लस पाई माइनस में कोस इनवर्स में हाफ कितने पे होगा, तो ये आएगा आपका पाई बाई 3 के ऊपर। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। चलो भाई इसको जोड़ ले सीधा, तो 5 पाई बाई 4 अपॉन में माइनस पाई बाई 3, आराम से करेंगे, कोनो टेंशन की बात नहीं है। 12 एलसीएम आएगा तो आपका कितना आएगा, 5 4 तिया 15 पाई माइनस में 4 पाई, ये आपका हो जाएगा 15 माइनस 4 11 पाई बाई 12। ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। ठीक है, ओके सर। अब अगली बात पे आते हैं, अगली बात क्या है कि b की वैल्यू कितनी आ रही है, तो b बराबर में देखो tan इनवर्स √3 अपन को पता है, डायरेक्टली कर रहा हूँ, कितना आएगा, tan इनवर्स में √3 हो जाएगा पाई बाई 3, और ये कोट इनवर्स है माइनस बाहर फेंकेगा, लेकिन ब्रैकेट लगा देना क्योंकि बाहर माइनस चल रहा है, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस में कोट इनवर्स में 1 में √3। तो भाई साहब b बराबर में पाई बाई 3 माइनस में ये आएगा पाई माइनस में कोट इनवर्स 1/√3 कितने पे होगा, तो कोट में 1/√3 आएगा आपका कितने पे, बिल्कुल हमें पता है कि कोट वैल्यू जो है ना वो आपकी पहले बड़ी आती है, यानी डिक्रीजिंग होता है आपका ना, तो यहाँ पर से हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी ना, ये आपके कहाँ पे आएगी, ये आएगी पाई बाई 3 के ऊपर। तो यहाँ से b बराबर में पाई/3 माइनस में कितना जाएगा, सोल्व कर लेना इसको, ये आएगा आपका 2 पाई बाई 3, और इसको आप सोल्व करोगे तो आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पर से आएगा माइनस का पाई बाई 3। अब आपको ये बोल रहा है जोड़ दो, तो यहाँ से जोड़ लेते हैं कि हमारे पास a प्लस बी कितना आएगा, तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा आपका 11 पाई/12 माइनस पाई बाई 3, क्योंकि प्लस तो होगा ही नहीं, b की वैल्यू नेगेटिव है, तो सीधे 12 एलसीएम आएगा 11 पाई माइनस में 4 पाई, अल्टीमेटली आप बोलोगे 11 में 4 गया तो 7 पाई बाई 12 इसका सही जवाब है। ठीक है भाई, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, VS से 2 मार्क का कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स दिस, इसकी सिंप्लीफिकेशन करना है, मतलब कहीं ना कहीं समराइज फॉर्म में आंसर बताना है आपको, क्या आएगा, सिंप्लीफाई करना है भाई इसको ना, करें सिंप्लीफिकेशन, चलिए सर है ना करते हैं। तो कोस इनवर्स x है ना, कोस इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स में x/2 प्लस, ठीक है यार, ये चीज जो है कचरा सा है, पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं बढ़िया। देखो यहाँ पर से सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, पर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कोस इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स अंदर क्या चल रहा है आपका x/2 प्लस में, आप मुझे बताओ इसमें से 3 कॉमन ले लूँ,
जैसे आप बोलोगे कि भाई 3 को मतलब 3 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो √3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में रह जाएगा आपका 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ सही है, सही है, बिल्कुल एकदम सही करा है हमने, ठीक है ना, ये चीज हमने सही करी, ठीक भाई। अच्छा अब यहाँ पर से ये तो औकात लेके पड़ी है ना, आपसे वन है तो चलो देख लेंगे, वो तो कोई नहीं है। अच्छा अब अपने पास ध्यान से देखो, इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं आपको सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा क्योंकि कचरा सा है ना, ये हटेगा नहीं। तो भाई सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, तो देखो मैंने आपको अभी बताया कोस इनवर्स के अंदर इधर क्या चल रहा होगा, कोस इनवर्स अगर बाहर है तो एक्स की वैल्यू जो भी रहेगी कोस की वैल्यू तो है। तो आप यहाँ पर से क्या कर लो, लेट कर लो कि ये जो एक्स है ना ये आपका कोस थीटा के बराबर है, यानी यहाँ से आप बोल सकते हो थीटा हमारा कोस इनवर्स एक्स के बराबर आएगा, वो हम यूज कर लेंगे, ठीक। चलो बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है आप तो इसको पुट कर ले। तो यहां से आप बोलोगे कि कोस इनवर्स एक्स की तो सीधा आपको दिख रही रहे, तो क्या करूं मैं, कोस इनवर्स एक्स तो आपको पता है थीटा हो गया, प्लस अब ये कचरे को समेटते हैं क्या है, एक्स अपॉन 2 मतलब कोस थीटा अपॉन में 2, ठीक, प्लस में √3 अपॉन 2 मैंने अलग कर लिया, और आप बोलोगे ये 1 माइनस में कोस स्क्वायर, अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर जाएगा तो आपका ये बन जाएगा साइन थीटा, रूट लेते ही हट जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, उसका रूट लेंगे तो क्या बनेगा आपका साइन थीटा। अब आप भाई साहब 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत ढंग से, तो आप बोलोगे ये जो चीज़ है मैं देखो इसको कैसे लिख रहा हूँ, हाफ कोस थीटा प्लस में √3 अपॉन 2 साइन थीटा। अब आपको पहचानना है कि ये तो बहुत अच्छे वाले एक्सप्रेशन है, कहीं ना कहीं या तो ये कोस ए प्लस बी बनेगा या कोस ए माइनस, मतलब साइन और कोस के कंपाउंड एंगल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कौन सा करेंगे, तो बाहर आपको दिख रहा है कोस इनवर्स है, यहाँ कोस इनवर्स, तो मैं चाहूंगा यहाँ पे कोस का कोई कंपाउंड एंगल फॉर्मूला बने। अब आप मुझे बताओ भाई, अगर आपको फॉर्मूला थोड़ा याद है तो हमारे कोस के दो वर्जन होते हैं, एक तो ए प्लस बी होता है, एक होता है कोस का ए माइनस बी। दोनों के अंदर खास बात यह है कि आते तो कोस ही है, कोस ए कोस बी है ना, लेकिन इधर प्लस है तो माइनस आता है, साइन ए साइन बी। इधर आएगा आपका कोस ए कोस बी, और ये आपका माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा बनेगा, तो बीच में प्लस चल रहा है तो आप क्या कहोगे कि अच्छा प्लस चल रहा है तो इसका मतलब कोस ए माइनस बी बनाना पड़ेगा, आप बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बनाएंगे बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। चलो तो यहां से इसको अगर मैं बनाऊंगा कोस, तो भाई ये हाफ और √3/2 ये आपका कोस वाला वर्जन है, तो इधर कोस में हाफ लिखना पड़ेगा आपको, तो थीटा प्लस में कोस इनवर्स हाफ कितने में आएगा, तो कोस में हाफ कितने पे होता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल आपको पता है ये होता है आपका π/6, π/6 क्यों π/3 पे होता है, मैं भी गलत सवाल बोलता हूँ ठीक, ओके, प्लस √3/2, तो यहाँ पे साइन लिखना है, तो साइन में π/6 साइन में π/3 आएगा, π/3 आएगा, और ये आपका जाएगा साइन थीटा, ठीक है, सही है। अच्छा अब आपको बन गया फॉर्मूला, तो इस चीज को आप ध्यान से देखना, इसमें से आप दिक्कत ये है कि यार इनमें से a माइनस बी, ए कौन सा लू, थीटा को लू कि π/3 को लू, तो हम लोग क्या है बाय डिफॉल्ट अपन लोग इधर क्या मानते हैं कि ए की वैल्यू को हम बड़ा मानते हैं बी से, ए की वैल्यू को बी से बड़ा रखते हैं इसके अंदर, तो अब यहाँ पे से π/3 और थीटा में से कौन बड़ा ही चेक करना पड़ेगा, अगर ये नहीं कराया तो आंसर बदल सकता है आपका। तो यानी भाई गड़बड़ यहाँ से स्टार्ट हो गई है, क्या करूँ बताओ, यहाँ से एक काम कर लेते हैं अपन लोग, थोड़ा सा चालाकी लगाते हैं कि बड़ा कौन है। तो आप मुझे बताओ यहाँ से थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ चल रही है वो ऑब्जर्व करते हैं, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, मैं तभी तो कह रहा हूँ। आपका x की वैल्यू चल रही है हाफ से 1 में, तो थीटा कैसे बनेगा, तो इधर आप x की वैल्यू कितने रखोगे, कोस थीटा, तो मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालने वाला हूँ, कहाँ से कहाँ जाएगा ये। अब देखो थीटा निकालने के लिए कहीं ना कहीं आपको इसमें से ये जो चीज है ना, इसमें आपको थीटा बनाना है, तो कोस हटेगा कब, कोस जब हटेगा जब इसमें इनवर्स ले लेंगे, तो इसमें आप ले लो टेक कोस इनवर्स बोथ साइड, ठीक है। और जैसे आप कोस इनवर्स लोगे ना, तो यहां पर से कोस इनवर्स का हाफ बनेगा, ये कोस इनवर्स का हाफ कितने पे आएगा, तो आप बोलोगे कोस इनवर्स का हाफ होता है आपका π/किस पे 3 पे। लेकिन भाई एक बात याद रखना, क्योंकि कोस इनवर्स जो होता है ना आपका, कोस इनवर्स जो है भाई, कोस इनवर्स ये हमारा है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। और जब आप डिक्रीजिंग फंक्शंस की बात करते हो तो उसमें जो आपका इनइक्वालिटी का साइन है फ्लिप हो जाता है ना, ये हमें पता है डिक्रीजिंग फंक्शन में देखा है हमने, तो इसका मतलब इसका साइन जो है आपका फ्लिप हो जाएगा, ये थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे कोस इनवर्स में 1 आपको पता है, कोस में 1 कितने पे होता है, तो 0 पे होता है, यानी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो थीटा की जो आपकी जो थीटा की वैल्यू है ना, वो 0 और π/3 के बीच में, यानी π/3 तक जा सकता है, लेकिन π/3 और 0 के बीच में आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो π/3 ना वो कहीं ना कहीं थीटा की वैल्यू से बड़ा होगा, नहीं होगा क्या। तो इसमें आप एक काम करो,
थीटा प्लस में कोस इनवर्स, अंदर जो बनेगा फॉर्मूले में मैं आगे रखूंगा पाई/3 को, तो कोस ए माइनस बी। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लो तो थीटा प्लस में ये बन गया आपका पाई/3 माइनस थीटा। आप बोलोगे ये तो कट गया, तो आंसर कितना आ गया इसका पाई/3 था। ठीक है, अगर आप इसको उल्टा कर देते ना तो आप समझ जाना ये थीटा माइनस, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि ये 2 थीटा प्लस पाई/3 बनेगा, माइनस पाई/3 बन जाएगा ना। तो ध्यान रखना भाई इसको ना, बढ़िया क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, देखते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, चलो देखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कोस इनवर्स साइन 13 पाई/6 प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ प्लस टेन इनवर्स 3 पाई/5 कितना होगा। आ जाओ, बाहर कोस इनवर्स है, अंदर आप चाहिए आपको कोस चाहिए, तो साइन 13 पाई/6 से बड़ा एंगल दिख रहा है, इसको लिख दूं मैं साइन में 2 पाई प्लस में पाई/6 प्लस, ये तो बाहर फेंक देगा माइनस है, तो बहुत कॉमन वैल्यू है, साइन इनवर्स में हाफ प्लस टेन इनवर्स में ये कितना हो जाएगा। क्या इसको आप काट के 3 पाई/5 लिख सकते हो क्या, मतलब टेन इनवर्स से टेन क्या 3 पाई/5 हो जाएगा। तो आपको ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू है आपकी पाई/2 से छोटी है कि नहीं, है ना। तो चलो चेक कर लेते हैं इसको भाई, टेन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए ना, माइनस पाई/2 से पाई/2 में, तभी तो काट के 3 पाई/5 लिख सकते हो। तो आ जाओ चेक कर लेते हैं, तो कितना बनेगा आप मुझे बताओ, 5 पाई जाएगा 6 पाई। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से ये वैल्यू बड़ी है, मतलब आप कहीं ना कहीं इसको लिख नहीं सकते, तो इसको छोटा करना पड़ेगा। छोटा कैसे करेंगे, वही अलाइड एंगल वाला कॉन्सेप्ट। तो ये टेन है तो इसको लिख दो आप, टेन में कितना लिखो इसको, हम लिखेंगे 5 नहीं पाई माइनस में कितना 2 पाई/5, नहीं होगा क्या भाई बताओ, 5 पाई माइनस 2 पाई/5, यही तो चीज लिखी पड़ी है। अब इससे अपना फायदा हो गया, पर क्वाड्रेंट कौन सा है देख लो, ये आपका पाई माइनस है, सेकंड क्वाड्रेंट में कूद रहे हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन आपका नेगेटिव होता है, मतलब ध्यान रखना इस चीज। ये आपका हो जाएगा कोस इनवर्स में, है ना, ये कितना बन गया साइन में 2 पाई प्लस पाई/6, ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो साइन पाई/6 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस में साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स में हाफ कितने पे होगा, तो ये तो आपको रट गया होगा, ये आपका पाई कितना है 3 है, प्लस में टेन इनवर्स, टेन में कितना बन गया, क्योंकि ये माइनस आएगा क्योंकि ये आपका क्वाड्रेंट सेकंड है, टेन नेगेटिव होता है, तो ये आपका हो जाएगा टेन में 2 पाई/5। ठीक भाई, अच्छा अब यहां से आप बताओ कोस इनवर्स है तो अंदर साइन पाई/6 है, तो साइन पाई/6 कितना होता है, आप बोलोगे ये होता है आपका 1/2 है, 1/2 होता है ना। और मैंने देखो इसको यहाँ क्या कर रखा है, ये गड़बड़ करेगा, पाई/6 आएगा। ठीक है, चलो बढ़िया भाई, ये आपका माइनस पाई/6 चल रहा है, और यहाँ पर से ये टेन इनवर्स के अंदर माइनस है तो ये बाहर फेंकेगा, तो ये माइनस का टेन इनवर्स, और ये टेन 2 पाई/, अब इसको सोल्व कर लो। तो कोस इनवर्स में हाफ कितने पे आएगा, तो कोस इनवर्स में हाफ आता है पाई/3 पे, ये आपका माइनस पाई/6 हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स, तो ये कट के आ जाएगा 2 पाई/5। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये पाई/3 माइनस पाई/6 तो आप आराम से कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका पाई/6 और माइनस 2 पाई/5। अब इसका आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा 30, तो 5 पाई माइनस में 12 पाई, इसका आंसर आएगा माइनस का 7 पाई/30, इसका सही जवाब। ठीक है, चलो चलते हैं अगले पे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ग्राफ ऑफ द कोस इनवर्स एक्स, लेकिन कह रहा है कि एक्स की वैल्यू इससे इसमें हो तो ही बनाना है आपको ग्राफ। चलो उतना ही ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाए पहले इसका, उसके बाद रेंज भी बतानी है आप। चलो भाई, तो बढ़िया सा ग्राफ बना लेते हैं इसका यार, कोई बड़ी बात थोड़ी, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। आपको पता है कोस इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई आएगा, मतलब सारा ग्राफ 0 से पाई यानी एक्सेस से आपका ऊपर की तरफ रहेगा ना, ऐसे की तरफ। तो -1 से 1 बनाना है आपको, मतलब -1 और ये आपका 0 हो जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं पूरा ग्राफ देखो ऐसा होता है, ये अपन यहाँ से आए, फिर उसका बाद आपका ग्राफ ऐसे जाता है, ये होता है पूरा ग्राफ, है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ से ये जो चीज़ है हटाओ, क्योंकि -1 से 0 की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि -1 पर आपको पता है भाई कोस इनवर्स में -1 गया, तो ये सोचो कोस में -1 कब आता है, तो आप बोलोगे पाई के ऊपर आता है। किस पे आता है, पाई के ऊपर, पाई। और ये वैल्यू क्या बनेगी, तो आपको सोचना है भाई कोस इनवर्स में 0 कितने पे आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर आएगा आपका पाई/2, क्योंकि कोस पाई/2 0 होता है ना, तो कोस इनवर्स 0 कितना होगा, यानी कोस में 0 कितने पे आएगा, पाई/2 पे आएगा। तो इसका मतलब सीधा इसका आंसर क्या आएगा, इसको जो रेंज पूछ रहा है वो यही तो आने वाली है रेंज, यानी रेंज आपकी आएगी, रेंज जो आएगी इसकी वो आएगी भाई, रेंज जो आएगी वो आएगी पाई/2 से पाई, समझे भाई, सही है ना।
अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखो वही चीज है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओ और -1/2 से 1/2 तक की रेंज लो। तो इस बार तो आपको पता है ये तो -π/2 से π2 पे चलता है, तो जल्दी से बना ले फटाफट से। ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ से x की वैल्यू -1/2 से 1/2 देनी है। तो कुल मिला के हमारा जो ग्राफ है वो आपका, देखो पूरा ग्राफ तो आपको पता ही नहीं, पता ये आपका कहीं ना कहीं कैसे बनता है, हमारे पास -1 से 1 ये होगा। चलो एक काम करो, थोड़ा दूर लेते हैं इसको। ये आपका -1, दूसरा आपका 1 है, ठीक है। तो इसके बीच में अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ जो है वो कैसा बनता है, तो हमें पता है कि यहाँ से देखो ये वाला तो होता है साइन का ना, ये होता है ऐसा उल्टा स्टार्ट होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक भाई। और आपको पता है ये जो लास्ट वैल्यू आती है अपनी, ये किसकी आती है, ये आती है आपकी -π/2, और जो आपके ऊपर टॉप वैल्यू आती है वो होती है आपकी π/2। अब आपसे वो कह रहा है कि -1/2 और 1/2, मतलब पूरा रेंज आपको डोमेन पूरी नहीं लेनी, आपको लेनी है -1/2 और 1/2। आपको पता है -1 से छोटी आएगी वैल्यू, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे ले लेते हैं ना, लगभग ले लेते हैं इसे लगभग में, कि -1/2 ये रहा, ठीक, और यहाँ पर से 1/2 आपका ये रहा, इतना रो, ठीक भाई। अब यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ चाहिए, मतलब आपको सीधा सीधा चाहिए इतना ग्राफ, इतना ग्राफ, है ना, थोड़ा थोड़ा सा बस हाथ से बन रहा है, इस तरह का कुछ ग्राफ चाहिए आपको। तो रेंज पूछ रहा है आपसे, तो आप मुझे बताओ ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी यहाँ पे, है ना। तो आप ये सोच लो भाई, कुल मिला के ये आपका ग्राफ हो गया कि y बराबर में कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो आप ये सीख लो भाई मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स में अगर -1/2 दे दिया तो आप बोलोगे ये आंसर आएगा माइनस का π/4, और ऊपर क्या आएगा आपका, ये आंसर ये आएगा आपका π/4। तो यानी कुल मिला के आपका ये ग्राफ है ना, ये वाला इतना ग्राफ नहीं रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा गायब करता हूँ चालाकी से, ठीक है। ये है भाई, है ना, समझ में आ गई बात आपको। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ है, इतना ग्राफ चाहिए कुल मिला के ना, ठीक है। चलो बढ़िया है, पेंसिल से बनाओगे और अच्छा बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोस इनवर्स कोस -7π/3 कितना होगा। तो कोस इनवर्स में कोस -7π/3 कितना होगा, तो पहली चीज तो ये है कि कोस इनवर्स में माइनस, कोस के अंदर गया तो कोस में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोस तो आपको पता है माइनस को एकदम बढ़िया तरीके से सफाचट कर देता है, कर देता नहीं कर देता, बिल्कुल कर देता है, यहाँ से बढ़िया सफाचट कर देगा भाई, बड़ा बढ़िया सफाचट। तो ये आप एंगल देख लो, ये चीज है आपको पता है 7π/3 जो कहीं ना कहीं 2π से ज्यादा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको आप छोटा कर दो। तो कोस इनवर्स में आपका बनेगा कोस में इतना 2π प्लस में π/3, और आप बोलोगे क्वाड्रेंट फर्स्ट में कूदा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोस इनवर्स कोस π/3 हो गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/3 इसका सही जवाब है, क्योंकि π/3 आपका बिलोंग्स टू है 0 से पाई में, कोस इनवर्स की औकात में, तो आंसर ये, ठीक है भाई। चलो अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पर tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1। तो कितने क्वेश्चन बता रहे हैं एक बार देख ले क्या। अच्छा ये आपका एक सेकंड, ये क्या, अच्छा लास्ट ही क्वेश्चन है, चलो बढ़िया है, लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। अगला आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लो क्या करा है, लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, यहां से बोल रहा है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1। अरे सिंपलीफाई करना है यार, कुछ ही नहीं है इसके अंदर, चलो जल्दी से कर लेते हैं फटाफट से। तो ये tan इनवर्स 2 कोस, आप मुझे बताओ सीधा कर ले थोड़ा सा तो फास्ट, साइन इनवर्स में हाफ, तो साइन में हाफ आता है आपका π/6 पे, तो ये आपका π/6 आ गया, ओके, और ब्रैकेट करो बंद। tan इनवर्स 1 आपको पता ही है π/4 आ गया, यहां से tan इनवर्स 2 कोस ये हो जाएगा आपका काट के कितना जाएगा π/3 प्लस में π/4, ठीक, सही बात है। अब आप मुझे बताओ कोस में π/3 गया तो कितना मिला, तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, कोस π/3 तो आपको पता है ना, कोस में आपका √3/2 मिलता है आपका π/6 के ऊपर, π/3 में जाऊंगा तो हाफ मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं ये चीज बन गई। तो आपका कट के tan इनवर्स बनेगा, और ये आपका π/4 प्लस π/4 ये आप जानते ही हो, ये हो जाएगा आपका π/2, इसका सही जवाब है, ठीक है, ओके। तो ठीक है भाई, सारे खत्म हो गए अपने क्वेश्चन, ठीक है भाई, चलो अपने सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं।
अब आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से सब चीज को देख लो। एक साथ मैंने जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे अपने लगभग 60+ क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। एक बार सारे के सारे देख लीजिए, इसी पैटर्न का हो सकता है पूछे जाए। तो अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।